तो मास्टर नमस्कार, मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपकी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाने जा रही हूँ। और हमारे बीच में ज्ञान यात्रा को बढ़ाने के लिए वो डॉक्टर मोनाली आएंगी। वो दूसरे सेशन में बिजी होने के कारण ध्यान को मुझे आगे वो बढ़ाना है, तो आप सभी ध्यान अवस्था में बैठ जाएं। अपने तीनों बांध लगा लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों की उंगलियों में उंगली फंसा लीजिए और आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए बिना किसी प्रेशर की। और चश्मे की जरूरत नहीं है, ये हमारे चरम चक्षु होते हैं जो बाहरी बाहरी दुनिया को देखने के लिए हमें जरूरत होती है चश्मे की। और जब हमारी आंखें बंद हो जाती है तो चश्मे का कोई यूटिलाइज नहीं होता, तो अगर चश्मा किसी ने पहना है तो वो हटा दीजिए। और उसके बाद आप अपनी ध्यान अवस्था में आराम से पूरे शरीर को शिथिल कर लीजिए, एकदम सुखासन में बैठ जाएं। और जो सुखासन में नहीं बैठ सकते हैं वो अपना कुर्सी पे या सोफे पे पैरों को क्रॉस करके और आंखों को बंद करते हुए हाथों की उंगलियों में उंगली फंसाते हुए आराम से बैठ जाएं। अपने शरीर में कोई तनाव ना रखें, क्योंकि यहाँ पे हम आनापानसती ध्यान कर रहे हैं, ये सहज ध्यान है। इसमें हमें कोई प्राणायाम नहीं कर रहे जो हमें सांसों को बाहर तेज तेज भगाना है या कुछ भी करना है। तो पहले 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए, वो भी इसीलिए ली जाती है मास्टर, कि जो आपके दिमाग में जो विचारों का घमासान युद्ध चल रहा होता है उसे शांत करने के लिए हम 3 गहरी लंबी सांसें लेते हैं। और उन सांसों के साथ जैसे जैसे हम सांसें छोड़ते हैं, धीरे धीरे गहरी सांसें लेते हुए जैसे हम सांसें छोड़ते हैं, तो उनके साथ पूरे दिन भर की जो भी वार्तालाप होती है, जो भी विचारधारा आपके दिमाग में भरी हुई है, वो सब शांत हो जाती है। तो आप मेरे साथ मतलब 3 लंबी गहरी सांसें लीजिए और पहले अपने शरीर को शांत कर लीजिए। एक गहरी लंबी सांस लें और कुछ सेकंड रोके, जितनी देर जिसकी कैपेसिटी है सांस रोकने की उतनी ही देर रोके, कोई जबरदस्ती ना करे। और धीरे धीरे मुंह से छोड़ दीजिए। पूरे शरीर को रिलैक्स होते हुए देखिए। और एक गहरी लंबी सांस लीजिए, पूरे शरीर में पूरे उसमें सांस भर लीजिए और धीरे धीरे उसको रिलीज कीजिए। और जैसे जैसे सांस रिलीज हो रही है आपकी आराम अवस्था बढ़ती जा रही है, आप रिलैक्स होते जा रहे हैं, पूरा शरीर आपका सुखद अनुभूति कर रहा है। और एक गहरी लंबी सांस और धीरे धीरे कुछ सेकंड रोकते हुए धीरे से मुंह से छोड़ दीजिए और पूरी आराम की अवस्था में आ जाएं। अब आप ध्यान करने के लिए तैयार हैं, अपने शरीर को कह दीजिए कि मैं ध्यान करने के लिए तैयार हूँ, इनसे हाँ करवा लीजिए। तो तभी आपकी यात्रा सुख से चलेगी। तो अभी हम ध्यान करने के लिए रेडी हैं मास्टर। तो अपने अपने गुरुजनों का आवाहन करते हैं, ब्रह्म ऋषि पत्री जी को नमन करते हैं, महाअवतार बाबा जी को नमन न करते हैं, और अपने अपने स्पिरिचुअल गुरुओं को नमस्कार करते हुए सप्तऋषि तथा सप्तऋषि पत्नियां और जो भी हमारे आदि देव हैं, आदि देव शंकर विष्णु और वो तीनों महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को नमन करते हुए और अपनी ध्यान यात्रा की शुरुआत करते हैं। सभी को नमस्कार करके ब्रह्म ऋषि पत्री जी को आवाहन कीजिए, क्योंकि आपको आनापान सती ध्यान करना है। और आपके बीच में जो आनापान सती ध्यान लाए हैं, ये विरासत आपको ब्रह्म ऋषि पत्री जी की देन है। ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने बुद्ध भगवान से प्राप्त किया और बुद्ध भगवान से लेने के बाद आप लोगों के बीच में आनापान सती को पत्री जी ने फैलाया। तो उनका आवाहन करते हुए ब्रह्म ऋषि पत्री जी, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। महाअवतार बाबा जी, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। हमारे स्पिरिचुअल गुरु जी, गुरुदेव भगवान, प्लीज यहाँ पे आए और हमारी ध्यान यात्रा में हमारा सहयोग करें। और सब ऋषि तथा सब ऋषि पत्नियां प्लीज यहाँ पे आए और हमारी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाएं। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव आए और हमारी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाएं। माँ दुर्गा और पृथ्वी माता, प्रकृति माता, सभी का आवाहन करते हुए ध्यान अवस्था में अपनी सांसों के साथ, आती और जाती सांसों के साथ
जागरूकता के साथ देखिए उन्हें। आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें, इन्हीं का साथ देना है। सांसें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इन्हीं सांसों के सहारे हमारी जीवनचर्या चलती है। जब हम जीवन शुरुआत करते हैं जी, पहली ये हमारी जो होती है, दुनिया में आने के बाद हमारा पहला सांस हमारा पहला साथी होता है, और यही साथी हमारा आखिर तक रहता है। आखिर में भी हमारा साथ सबके बाद में सांस ही छोड़ती है। तो आप भी इन सुंदर सांसों के साथ पूरी जागरूकता से लग जाइए। आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें पूरा निरीक्षण करते हुए, देखते हुए, इन सांसों का आना और जाना महसूस कीजिए अपने शरीर में। महसूस कीजिए मास्टर, जहाँ पे आप बैठे हैं वहां पे एक बहुत सुंदर पिरामिड है, और उस पिरामिड के बीच में बैठ के आप ध्यान कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पिरामिड है नहीं और जागरूकता नहीं है इस बात की, तो आप अपने एक पिरामिड का आवाहन करें, और आवाहन करके अपनी ब्रह्मरंध्र पे उसे स्थापित कर ले, ताकि आप ये ब्रह्मरंध्र से आने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा पूरी तरह से ग्रहण कर लें। तो मेरे साथ साथ बोलिए, मैं अपनी पूर्ण चेतना द्वारा, पूर्ण आत्मा से एक बहुत ही सुंदर और पावरफुल पिरामिड, डायमंड पिरामिड का निर्माण करता हूँ, करती हूँ, और जिसे मैं अपने ब्रह्मरंध्र पे स्थापित करता हूँ, करती हूँ, जिसके द्वारा मुझे ये ब्रह्मरंध्र से होने आने वाली ऊर्जा चारों तरफ से सुचारू रूप से मेरे ब्रह्मरंध्र में फैलेगी, और मैं इसे अच्छे से रिसीव कर पाऊंगा, कर पाऊंगी। तो सभी फील कीजिए मास्टर कि आपके सिर के ऊपर एक डायमंड पिरामिड आ चुका है, और उस डायमंड पिरामिड के नीचे आप बैठे हैं, और उससे आने वाली जो ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड से आने वाली कॉस्मिक एनर्जी है, ये पिरामिड से होते हुए आपके ब्रह्मांड में 3 गुना ज्यादा अधिक मात्रा में प्रवेश कर रही है। क्योंकि जब भी हम पिरामिड में ध्यान करते हैं तो हम 3 गुना अधिक ध्यान अवस्था में जाते हैं, 3 गुना अधिक ब्रह्मांड से ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ऐसा ही आप भी फील कीजिए, और ये सब फील करते करते मास्टर अपनी सांसों के साथ एक मधुर संगीत के साथ लयबद्ध तरीके से अपनी सांसों का आना और जाना ध्यान पूर्वक देखें, और अपना पूरा ध्यान अपनी आती और जाती सांसों पे लगा दें। देखते रहें, सांसें लंबी हैं, छोटी हैं, तो आप इन्हें जैसी भी प्राकृतिक सांसें आ रही हैं वैसे ही रहने दें। कोई घटाने बढ़ाने की जरूरत नहीं है। खो जाएं आप इस मधुर संगीत के साथ, पूरी तरह से ध्यान में उतर जाएं। सभी मास्टर से मेरा अनुरोध है कि सभी ये फील करें कि हम एक नदी की धारा में बैठे हैं। आपके जहाँ पे आपका आसन है, जहाँ पे आप बैठे हैं, उसके नीचे से नदी बह रही है। बहुत ही शीतल जल है नदी का, और बहुत ही झर 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 की आवाजें वहां से कल कल के पानी के बहने की आवाजें आ रही हैं। और आपके शरीर में एक नई स्फूर्ति लाते हुए आपको अपने आसन में ठंडक का फील होगा मास्टर, क्योंकि आप पानी में बैठे हैं, एक नदी के बीच में बैठे हैं, और नदी के बीच में बैठ के आप ध्यान कर रहे हैं। नदी का सतह जो होता है वो पृथ्वी तत्व होता है, और नदी जो होता है जल उसमें भरा होता है। तो यहाँ पे हमारे दोनों चक्कर, मूलाधार चक्कर जो पृथ्वी तत्व को प्रेजेंट करता है, और स्वादिष्टान चक्र जो जल तत्व को प्रेजेंट करता है, दोनों तत्व एक साथ भीगते हुए
बहुत ही सुंदर तरीके से ये कॉस्मिक एनर्जी फील कर रहे हैं मास्टर। सभी इस शुद्ध और स्वच्छ जल का आनंद लेते हुए महसूस करें। अभी ये जो जल जल धारा है मास्टर आपके मूलाधार को भिगो रही है। आपके मूलाधार तत्व को ये जागृत करते हुए पूरी शक्ति जल के साथ मिलके आपका जो मूलाधार चक्कर है वहां पे सेंसेशन में फील हो सकती है। और बंद आंखों से मूलाधार का जो रेड कलर होता है महसूस कीजिए। धीरे धीरे जो पानी की धारा बह रही है धीरे धीरे उसके जल का कलर रेड परिवर्तित होने लगा है। महसूस कीजिए कि आप जिस जल धारा में बैठे हैं उसका रंग लाल है और लाल रंग के पानी में आप बैठे हैं। और कमल भी मास्टर पानी में खिलता है। जो हमारा मूलाधार है वहां पे एक 4 पंखुड़ियों वाला कमल है जो इस जल धारा के साथ मिलते हुए पूरी तरह से खिलने के लिए तैयार है। सभी महसूस कीजिए इस जल को। पूरा ध्यान अपने मूलाधार पे रखें। कोई भी विचारों से ना उलझे। अगर विचार आते हैं तो उनसे बातें ना करें और पूरा ध्यान अपनी आती और सांसों को साथ जागरूकता से बने रहें। धीरे धीरे आपके पैर, तलवे, पिंडलियां, घुटने, थाई और दोनों जंघा प्रदेश और पूरी तरह से मूलाधार पानी के अंदर है। ये जलधारा में बैठा है। सभी महसूस करें कि आप एक जलधारा में बैठे हैं। जलधारा फील कीजिए। धीरे धीरे नदी का सतर बढ़ने लगा है मास्टर और पानी का स्तर ऊपर होने लगा है। धीरे धीरे मूलाधार से चल के आपका जल स्तर जो होता है वो स्वादिष्टान चक्र तक आ पहुंचा। ये नदी के बहाव के साथ अपने चक्रों को ऊर्जावान होते फील करें और महसूस कीजिए कि जो भी आपके मूलाधार चक्र में स्वादिष्टान चक्र में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव थॉट्स है और कोई भी अड़चन है, कोई भी दुख है, तकलीफ है, कहीं पे भी कोई रुकावट है, वो सब इस जलधारा में बहते हुए आपके शरीर से बाहर जाएंगे। बने रहें अपनी सांसों के साथ। एक भी सांस आपकी जागरूकता से न छूटे। ध्यान से देखिए मास्टर, आपका स्वादिष्टान पूरी तरह से जलधारा में डूबा हुआ है।
और जल के साथ साथ इससे निकलने वाली ऑरेंज कलर की तरंगे आप महसूस कर रहे हैं कि हमारा जो स्वादिष्टान चक्र होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। जलधारा में ऑरेंज कलर की किरणें महसूस कर सकते हैं आप। ऑरेंज कलर यहाँ पे फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, विजुलाइज कीजिए। हमारे जो स्वादिष्टान चक्कर में जो भी चिंता है या दुख, जो भी थॉट्स हमारे जन्म इस जन्म से या पिछले जन्म से यहाँ पे जो स्वादिष्टान चक्र में इकट्ठे हो जाते हैं वो पूरी तरह से जलधारा के साथ बहते हुए आपके शरीर से बाहर जा रहे हैं। उन्हें बाहर जाते हुए देखिए और अपने स्वादिष्टान को स्वस्थ होते हुए देखिए। महसूस कीजिए कि आपके स्वादिष्टान चक्र से सभी नेगेटिव विचारधारा ये जलधारा में बहती हुई बाहर निकल चुकी है। आपका शरीर, आपका मूलाधार, आपका स्वादिष्टान एकदम निर्मल, स्वच्छ और सुंदर और स्वस्थ हो चुका है। स्वस्थ होते हुए देखिए, एकदम क्लियर ऑरेंज कलर आप महसूस करेंगे जल के ऊपर। महसूस कीजिए आप जल के बीच में बैठे हैं और उसके ऊपर सूरज भगवान आपके ऊपर, सिर के ऊपर सूर्य देव चमक रहे हैं। सूर्य की किरणों से मिलते हुए आपकी स्वादिष्टान की ऑरेंज कलर की किरणें बहुत ही सुंदर, मनमोहक। सभी अपने स्वादिष्टान को उच्च अवस्था में देखिए। आपका स्वादिष्टान पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे प्रकृति का स्वागत दोनों बाहें फैला के करें। कोई भी आंखें ना खोले। धीरे धीरे जल स्तर ऊपर होने लगा है मास्टर, थोड़ा जल स्तर और बढ़ गया है। और जो आपके स्वादिष्टान चक्र तक था पहले प्रवाह, अब थोड़ा ऊपर जाके आपके मणिपुर चक्र तक। अब मणिपुर चक्र आपका जलधारा के बीच में है। मणिपुर चक्र तक आपकी जल का सतह बहने लगी है। नीचे ठंडा और निर्मल शुद्ध जल और उसके बीच में आप बैठे हैं। बहुत ही सुखद अनुभूति फील कर रहे हैं। पूरा ध्यान अपने मूलाधार, अपने मणिपुर पे ले आए मास्टर। जहां तक जल की सतह है वहां तक आप अपने मणिपुर चक्र पे अपना ध्यान बनाए रखें और बने रहें आती और जाती सांसों के साथ। आप एक प्रकृति के खुले दरिया में बैठे हैं।
चारों तरफ जंगल, बीच में नदी बह रही है। ऊपर सूर्य भगवान आपके ऊपर अपनी रोशनी की बौछारें कर रहे हैं और जल के बीच में आप बैठे हैं। धीरे धीरे आपका मणिपुर चक्कर पूरी तरह से भीगने लगा है। महसूस कीजिए जलधारा को अपने मणिपुर चक्कर से होके गुजर रही है। और इसका जो मणिपुर चक्कर का रंग पीला होता है मास्टर, सूरज की किरणों से मिलके ये पीला रंग बहुत ही सुंदर गोल्डन तरीके से चमकदार पानी की सतह पे बिखर रहा है। सभी महसूस करें आप एक गोल्डन दरिया में बैठे हैं। नदी का जल जो है एकदम सुनहरी रंग का है, जो आपके शरीर को ऊर्जावान बनाते हुए सभी नेगेटिव एनर्जी को अपने साथ बहा के ले जा रहा है। सभी जल स्तर को अपने मणिपुर चक्र तक देखें, फील करें और मणिपुर चक्र को ऊर्जावान होते हुए महसूस करें। आती और जाती सांसों के साथ बने रहें। पूरा ध्यान अपने मणिपुर चक्कर पे होना चाहिए और इससे निकलती हुई गोल्डन कलर की, येलो कलर की किरणें पूरी नदी के जल को एकदम दूसरा सूरज की भांति नजर आ रहा है। पूरा नदी प्रकाशमान हो चुकी है आपके पीले रंग से, जो मणिपुर चक्कर से निकल रहा है। उसकी किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। महसूस कीजिए आपका मणिपुर चक्कर पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। यहाँ से जो धारा बह के जा रही है इसको छूते हुए मणिपुर चक्कर के चारों तरफ से जलधारा जो इसको छूते हुए जा रही है, वो पूरी स्फूर्ति इसको देते हुए आपका पूरा शरीर ऊर्जावान स्वस्थ हो चुका है मास्टर। एक एक नस नाड़ी आपकी जो नस नाड़ी पेड़ा और पिंगला नाड़ी जो है वो जल के साथ साथ ऊपर की तरफ उठने लगी है। बीच में सुषुम्ना नाड़ी भी सरक की गति से धीरे धीरे ऊपर की तरफ मुंह उठाए हुए जहां तक पानी जल सतर है वहां तक पहुंच चुकी। अब ध्यान से देखिए मास्टर, नदी का जल धीरे धीरे और बढ़ने लगा है। पहले जो मणिपुर चक्कर तक था, अब धीरे धीरे नदी का सतर बढ़ने लगा है। और अब आपके और महसूस कीजिए जहाँ भी आप बैठे हैं आपकी छाती तक आपको डुबो रखा है।
पानी में बैठे छाती तक, आपके हार्ट चक्रा को छूते हुए जल आपके हार्ट को ऊर्जावान बनाते हुए, जिस तरह से पानी बह रहा है उसी तरह से आपके हृदय के सभी चैम्बर में खून की गति बढ़ रही है। पूरी तरह से सभी चैम्बर पूरी तरह से अपने रक्त का बहाव फील कर रहे हैं। पूरे शरीर में शुद्ध और स्वच्छ रक्त आपके शरीर में बहने लगा है, जो आपके हृदय की धमनियों से ऊपर नीचे जा रहा है। जल में बैठे होने के कारण आपको सिहरन हो सकती है, आपको ठंडक महसूस हो सकती है, क्योंकि जल जैसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, हृदय स्थान तक जल आ चुका है और नदी धीरे बह रही है। बड़ी ही सुंदर वेग के साथ पानी के कल कल बहने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। कोई भी आंखें न खोले और आती और जाती सांसों के साथ बने रहे। सांसें लंबी हैं, छोटी हैं, कोई परिवर्तन ना करें। जैसे प्राकृतिक सांसें आ रही हैं उनको वैसे ही रहने दें। आपको सांसों की गति में या लंबाई या उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। पूरी तरह से आपका छाती प्रदेश नदी की धारा में है। अपने छाती प्रदेश में महसूस कीजिए ये सुंदर जलधारा का बहाव। इसी तरीके से आपके शरीर में आपका खून और रुद्र वो ऑक्सीजन सब सुचारू रूप से बह रही है और आपका शरीर बहुत ही ऊर्जावान, ताकतवर, स्वस्थ हो रहा है। पूरी तरह से आपका छाती प्रदेश जलधारा में वह है। जल में धीरे धीरे तरंगे उठने लगी हैं। जल की धारा जो है पहाड़ों से उतरते हुए एकदम स्वच्छ और सुंदर और बहुत ही निर्मल लेक की जल आ रही है और पूरे शरीर को निर्मल और ऊर्जावान बना रही है। सभी महसूस करें अपने आप को, आती हुई जाती सांसों को और अपने शरीर को स्वस्थ स्वस्थ होते हुए महसूस करें, क्योंकि ये जलधारा में आपकी सभी नेगेटिविटी बह के जल के साथ साथ नदी के बहाव के साथ साथ समुद्र में जाके विलीन हो रही है।
जल का नदी का जल स्थिर हो चुका है और नदी में लहरें एक किस्म से लहरें उठने लगी हैं मास्टर। ये उछलती हुई लहरें आपके विशुद्धि चक्र तक भिगो रही हैं आपको। बहुत दूर से आने वाली लहरें एकदम आपके गर्दन एरिए तक को भिगो के चली जा रही हैं। आपके गर्दन में जो भी ग्रंथियां हैं, थायराइड ग्लैंड्स, आपका वॉइस बॉक्स, वोकल कॉर्ड, खाने और सांस लेने की नलियां, सभी इस पानी की लहरों के साथ उत्साहित हो रही है मास्टर। सभी का फ्लो बढ़ गया है। सभी अपना अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। एक अन्य अलग ही ऊर्जा का बहाव महसूस करते हुए पूरा विशुद्धि चक्र ऊर्जावान हो चुका है। अब धीरे से अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्कर पे ले जाएं। विशुद्धि चक्कर तक जो झरने की तरह जो बहाव नदी की धारा का और जो उछलने वाली तरंगे आपकी गर्दन एरी को भिगो रही थी, जब वो शांत हो चुकी हैं तो अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्कर पे ले जाएं। अब सूर्य का प्रकाश अपनी आंखों में महसूस करें। जैसे सूर्य से ज्योति आपकी आंखों में उतर आई है और पूरी आपकी दोनों आंखें बहुत ही ऊर्जावान हो चुकी हैं। ये आंखें आपकी आर पार देखने में समर्थ हो गई हैं। अब मास्टर अपनी आंखों की पुतलियों को ऊपर की तरफ देखते हुए अपनी आंखों के मध्य भाग में जो तीसरा नेत्र है आपका, वहां पे अपना पूरा ध्यान लगा दीजिए। पूरे ध्यान से अपने तीसरे नेत्र को देखिए। जल में बैठे होने के कारण आपके शरीर में कपकपी भी आ रही होगी और उसकी वजह से आपका तीसरा नेत्र खुल रहा है और बंद हो रहा है। इसको खुलते हुए देखिए। पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्कर पे अपने तीसरे नेत्र पे लगा दीजिए और इसको खुलते हुए देखिए मास्टर। धीरे धीरे आधा नेत्र खुल चुका है। अब बाकी आधे नेत्र को आपको खोलना है। पूरा ध्यान बनाए रखें अपने तीसरे नेत्र पे। कोई भी अपनी सांसों का साथ ना छोड़े, आती व जाती सांसों के साथ बने रहे। कोई भी आंखें न खोले, बंद आंखों से ही आपको देखना है। धीरे धीरे जैसे गुलाब की एक एक पंखुड़ी खुलती है, उसी तरह आपकी तीसरे नेत्र की धीरे धीरे पलकें उठने लगी हैं। पूरी तरह से खुल गया है। इसकी पीठ पुतली नीले रंग की है मास्टर। इतना सुंदर नजारा है, देखिए। तीसरा नेत्र पूरी तरह खुल चुका है।
पीले रंग की पुतली बड़े प्रेम के साथ दोनों पलके उठ रही, धीरे धीरे उठ रही है। बनाए रखे अपने ध्यान को अपने तीसरे नेत्र पे, जो पूरी तरह से खुल चुका है। अब आपकी अंतर्दृष्टि खुल चुकी है मास्टर। यहाँ से आप कुछ आकृतियां देख सकते हो। कोई भी आकृति आपको नजर आ सकती है, क्योंकि आप अंतर यात्रा में हो। पूरी तरह से आपका तीसरा नेत्र खुलते हुए ऊर्जा का फ्लो है ऊपर की तरफ सहस्त्रार चक्कर तक पहुंच चुका है। अब ये कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने सहस्त्रार चक्कर पे, क्राउन चक्रा पे महसूस करें। आपका क्राउन चक्र एक्टिव होता जा रहा है। आपका राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन पूरी तरह से ऊर्जावान जागृत हो चुका है। और उसके ऊपर जो घूमने वाला एक 1000 पंखुड़ियों का कमल है, कमल ने अपनी शेप ले ली है और अपनी पंखुड़ियों को ऊपर फैलाते हुए धीरे धीरे एक एक पंखुड़ी खुलती जा रही है। और जैसे जैसे पंखुड़ियां खुल रही हैं, तो आपका क्राउन चक्रा घूमने लगा है। आपके सिर के ऊपर 1000 पंखुड़ियों वाला एक कमल गतिमान हो चुका है। उसको घूमते हुए देखें। जैसे जैसे आपकी पंखुड़ियां खिल रही हैं और सहस्रा चक्कर पे घूमने वाले कमल की गति बढ़ती जा रही है। पूरा ध्यान अपने क्राउन चक्रा पे ले जाएं, सहस्रार पे ले जाएं और एक एक पंखुड़ी को खुलते हुए और घूमते हुए देखिए, महसूस कीजिए। एक सूरज आसमान में है और दूसरा सूरज आपके सिर की क्राउन चक्रा पे किरणें फैला रहा है। 1000 पंखुड़ियों वाला कमल बहुत ही सुंदर सुनहरी रंग का आपके शरीर चारों तरफ से गोल्डन कलर की ऊर्जा का बौछारें कर रहा है। चारों तरफ फैले दीजिए इन किरणों को। बनाए रखिए अपना ध्यान अपने सहस्त्रार पे और ध्यान से ये घूमने वाला कमल, इसकी गति को देखते रहें। जैसे जैसे गति बढ़ती जा रही है, आपका सहस्त्रार चक्कर ऊर्जावान होता जा रहा है, कॉस्मिक एनर्जी ग्रहण करता जा रहा है। पूरी तरह से आपका क्राउन चक्र जागृत हो चुका है। अब धीरे धीरे मास्टर आपके सातों चक्कर एक के साथ मिलके घूम रहा है। पूरे शरीर में इन चक्रों का घुमावदार नजारा देखिए। एक एक चक्कर घूमते हुए पूरे चारे चक्कर घुमा जागृत होते हुए और बहुत सुंदर गति से घूम रहे हैं। पूरे शरीर में स्फूर्ति और आनंद के महसूस कर रहे हैं।
पूरा शरीर आपका ऊर्जावान हो चुका है। एक एक अंग में ऊर्जा महसूस करें। धीरे धीरे आपके पैरों में जो जल के बीच में बैठे हैं, नदी के बीच में बैठे हैं, तो जल का जल जो आपके पैरों को छू रहा है उसे महसूस करें। आखिरी 1 मिनट मास्टर। अब सभी महसूस करें कि आप एक नदी धारा में बैठे हैं और नदी का जल आपको छू के ठंडक प्रदान कर रहा है, शीतलता आपके शरीर को दे रहा है। धीरे धीरे अपनी पैरों की उंगलियां नदी के जल में ही हिलाएं और पूरे शरीर में चेतना भर दीजिए। अपने भौतिक शरीर में आ जाइए, लौट आइए। आखिरी 30 सेकेंड। सभी तैयार हो जाएं अपने भौतिक शरीर में आने के लिए। आखिरी 10 सेकेंड। आखिरी 5 सेकेंड। अब मास्टर धीरे धीरे नदी के जल में ही अपने दोनों उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को खोलते हुए और अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए और अपनी दोनों आंखों पे रख लीजिए। दोनों हाथों को आंखों पे रखते हुए 5 4 3 2 1 0 और बड़े प्यार के साथ अपनी दोनों हथेलियों को निहारते हुए और एक मधुर मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाएं। धन्यवाद मास्टर, मेरे साथ ध्यान में बने रहने के लिए। मास्टर, जो कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो अनुभव शेयर कर सकता है। मैम जैसे कल मेरे साथ हुआ था, जी। आज भी वही है कि जब आपने शुरू किया तो पता चला, जब एंड आपने कहा आंखें खोलो तब मेरे को तो बीच का कुछ पता ही नहीं। क्या ये दिन की थकावट में मैं सो जाती हूँ कि क्या होता नहीं है मैम, मुझे आप ये समझ ही सुनते नहीं। नहीं हो। आप जब उठ जाते हो, अगर मेरी बातें जाते हुए सुनते हो तो आप डीप मेडिटेशन में चले जाते हो। और आप पूरी तरह से, ये नहीं है कि आपका शरीर सुन रहा, जाग रहा है, आप मेरी सारी कमांड को फील कर रहे होते हैं। सिर्फ आपको आता और जाता ही महसूस होता है, बीच की आवाजें आपके बीच में से गायब चली जाती हैं। तो हम्म। आपका जो चेतन मन होता है, जब हम मतलब जाग रहे होते हैं ना, तो हमारा चेतन मन कार्य करता है। और सो रहे होते हैं तो अचेतन मन कार्य करता है। तो अचेतन मन कुछ भूलता नहीं है, उसके पास भूलने की कोई पावर नहीं है। मैम जब मैं सुबह तो ये करती हूँ तो आना, सुबह क्यों नहीं ऐसे होता? अभी ये कमांड हम दे रहे हैं ना आपको, शरीर को आगे पीछे ले जा रहे हैं ना आपकी ऊर्जा को। और आप जब अच्छा। अकेले में करते हो तो ऊर्जा अपने आप से सरकती जाती है। अच्छा। और बस मेरे को आज सारा दिन यही लगा रहता है, ये आपको सूरज यार। अच्छा फील होता है या नहीं, बेटर फील होता है या नहीं, ये देखिए। ध्यान करने के बाद आपको कैसे लगता है। अभी तो मुझे पता ही नहीं कि मैं तो अब देखो एक्टिव हूँ, अब बीच का सारा टाइम मेरे को पता ही नहीं मैं थी कि नहीं थी, मुझे कुछ तो पता मैं ही भी नहीं। यही सुनने स्टेज जिसको बोलते हैं यही होती है। उसमें अपने आप का भी आभास नहीं होता है कि हम हैं कि नहीं हैं, हम कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं। बस हम हैं इतना भी नहीं ज्ञात होता। जब ये लगता है कि बस कान सुन रहे हैं, आपने लास्ट वाले अक्षर सुने हैं। हाँ अगर आप जी। नींद में होते तो आप वो वाले लास्ट वाले अक्षर भी नहीं सुनते। हाँ ये जी। आप शून्य स्टेट है, जीरो स्टेट में जो आप ध्यान करते हैं। और ये बहुत ही अच्छी अवस्था में हाँ जी, आप अगर ये अपनी अच्छी है तो फिर अपनी बहुत यात्रा ही को अच्छी इसी है। तरह से जारी रखिए। हम्म। कोई भी अपने थैंक शंका यू मत मैम। लाइए दिमाग में। बहुत अच्छा ध्यान हुआ मैम, बहुत प्रकाश, बिल्कुल प्रकाश ही प्रकाश, और असंख्य गैलेक्सी दिखी आज तो मुझे। गोल गोल जी। घूमती घूमती काफी गैलेक्सी और जी प्रकाश, मैम। मतलब
बहुत ही अच्छा ध्यान, और आप बहुत अच्छा ध्यान कराती हैं। वेरी वेरी थैंक यू थैंक्स मैम। मैम। थैंक यू मैम। मैम आप दिन में भी मेरा तो बाबा करते के होंगे, दर्शन। कभी अपने आप भी तो करते होंगे दिन में। मैम मैं अब आप लोगों के साथ रह के ना मुझे अकेले में अच्छा नहीं लगता है। तो जब आप दिन में करते हैं हम भी तो आपके साथ जुड़ सकते हैं किसी हाँ टाइम। हाँ बिल्कुल जुड़ सकते हैं, अभी जब भी आपका मन करे ध्यान करने को तो आप हम्म। मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको ध्यान करा दूंगी। थैंक यू सो मच मैम। आज वेलकम पता मैम। नहीं कौन से वर्ल्ड में गई है मैं। अभी भी ना आँख खोलने को मन नहीं कर रहा, और मुझे देवरा बाबा के दर्शन हुए। डेरा बाबा के? जी। डेरा कौन सा डेरा बाबा, मुझे मालूम नहीं। देवराहा बाबा। देवरा, ओ माय गॉड सो ब्यूटीफुल। जी। अब बिल्कुल मन नहीं कर रहा मैम, बिल्कुल भी तो आँख आप खोलने। आराम से आंखें बंद कीजिए, रखिए। आँख ही कोई बंद, मैंने जल्द, खोली नहीं अभी भी। मैं वही बता रही, कोई जल्दबाजी ना करें। और हम्म। बने रहें आप इसी स्टेट में, आप इसी स्टेट का आनंद लेते रहें। और अब हमारे बीच में डॉक्टर मृणाली आ चुकी हैं या नहीं आई हैं, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बारी। सुमित्रा मैम। सुमित्रा जी मैम, आवाज आ रही है? जी मैम। हाँ मैम आवाज आ रही है, बताइए। मैम मेरे पैरों का कुछ कीजिए, मैं बहुत परेशान हो गई, इन पैरों की वजह से ध्यान नहीं लग पाता बिल्कुल भी। मैम ये देखो, सही आपका में। ध्यान में ये पैरों में दर्द जो आ रहा है, ये आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आप जितना भी आप पैर को फैला लीजिए, आप आलती पालती मत लगाइए, और आप महसूस करना मैं शुरू। सब कुछ करके, अच्छा, कल मैं मैं बहुत आपको, परेशान हो गई हूँ, पता नहीं। कल आपका मैं डेट दिन के टाइम में ना ध्यान में आपको कराऊंगी, और मैम आप भी आ हम्म। जाइए। जो मैम मैम, मुझे भी बताना किस टाइम करोगे, हाँ मैं मैंने जरूर। टाइम में आपके दोनों को ऐड वो कर। और मैम चेयर पे बैठने की सलाह दें उनको। जी मास्टर, बोलिए पुष्पाकर जी, बोल बताइए। चेयर पे बैठने की सलाह दें। चेयर पे चेयर पे बैठने के, बैठे चेयर पे उनसे भी बैठ सकते सलाह हैं दें कोई। आप उनको। एक्चुअल में इनका जो पेन होता है ये आज तो मैं चेयर धड़। पे ही बैठी हुई। हाँ तो मैं चेयर चेयर पे पे बैठ बैठी हूँ, सकते लेकिन फिर भी मेरे को एक प्रॉब्लम आई है। हैं। मैम आप अपने चेयर मन पे से बैठी नहीं हूँ, छोड़ फिर पा पैर रहे नहीं हैं। हुए नीचे की। मैम मैं तो मैं सुबह करती हूँ ना मेडिटेशन, तब मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, इस टाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है मैम। मैम सुबह जब और आप आप इतना और, अच्छा ध्यान कराते हो ना, मेरा मन करता है कि आप। मैं वही बता रही ना, हम एनर्जी को हाँ। मतलब पुश कर रहे मॉर्निंग में भी कर। हैं, और आप अकेले से करते हो तो मॉर्निंग में पुश नहीं होती है वो। आप मौन ध्यान करते होंगे, तो मौन ध्यान में एनर्जी धीरे धीरे सरक रही होती है, हम उसको पुशिंग, उसको एक पहिया लगा देते हैं। तो वो प्रेशर से, जो कोई भी चीज प्रेशर से जाएगी तो वो मान लो जो रुकावट है उसको तो दिक्कत आएगी ना मैम। अब आपकी नसें मान लो बहुत इतना जगह बहुत। रह रही है पानी की, अब उसको प्रेशर से नाली को पीछे से दबा दिया जाए तो वो प्रेशर से नाली में इधर से हटेगी या उधर से फटेगी, एक चीज तो होगी ना। तो ये खुल रहे हैं आपकी जो नसें, नस नाड़ियां जो ब्लॉक हैं आपकी पैरों की, तो ये खुल रही हैं अच्छा। आपकी। आप इस बात को मत सोचिए और आप दर्द को दिल से निकाल दीजिए। जब तक हम, मैं बहुत खुश। मेडिटेशन इतना अच्छा कराते हो ना, मेरे को इतना गुस्सा आता है, इन पैरों को ना ऐसे मारने लग जाती हूँ। मैंने कहा इतना अच्छा मेडिटेशन हो रहा है, ये बीच में अड़चन डाल रहे हैं मेरे। आप उनको फैला लीजिए और प्यार से सहलाइए, हाथ से ऐसे जैसे बच्चों को सहलाते हो ना, ऐसे हाँ। सहला दीजिए। और इनको कह देना, कह एक दिन करके देखो कि देखो हाँ। मुझे ध्यान करने दो प्लीज, ये दर्द वर्द कहीं और ले जाओ, मेरे को अच्छा। नहीं चाहिए। और इनको ऐसे बच्चों की तरह जैसे हाथ से यूं करके सहलाते हैं, ऐसे ऐसे सहला दीजिए। ये भी प्रेम की भाषा समझते हैं। चलो फिर कल ऐसे ही करके देखती हूँ मैं। हाँ मैम बिल्कुल पानी आप, पी सकते हैं, बड़ी प्यास लगी है। हाँ बिल्कुल मैम, पानी पीना तो मस्त है, पी लीजिए, इसको पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। ध्यान से पहले और बाद में दोनों टाइम में पानी आप पी सकते हैं, आप पानी को तो कंपलसरी रहता है। थैंक यू सो मच मैम। तो और कोई मास्टर कुछ अपना अनुभव बताना चाहेगा? मैम लगता है दूसरे ध्यान में ना बिजी हो गई हैं। एक बारी थोड़ा 2 मिनट का टाइम मुझे दीजिए मास्टर।
ओ गुरुदेव। इस रहस्यमयी मुद्रा का प्रयोग करते आपने भगवान कृष्ण को गीता की पुस्तक के ये अपना कवर पेज अनुभव पे शेयर देखा करना चाहेगा कुसुमाकर जी? आपको कैसा लग रहा है? आप तो ज्यादा बाबा इम्पोर्टेंट जी की नहीं गुफा में जाके आए हैं। ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप। और ये सिर्फ हमारे ही धर्म में नहीं बल्कि बाकी धर्म गुरुओं ने भी इस मुद्रा का इस्तेमाल किया है। वो भी इसके महत्व यह हेलो। वीडियो देखने के बाद आप जी आसानी से मास्टर, किसी के बोलिए पास मास्टर। छोटे हो हेलो जाते दी, हैं। मैं गीता बोल रही हूँ। जी मैम, बोलिए गीता जी। अ, आज आपने जो ध्यान कराया ना, बहुत अच्छा था। और रियल में ही मुझे ऐसा लगा था पानी के अंदर हूँ। मेरा पानी नाभि तक आया, नाभि के बाद हृदय चक्र तक आया, हृदय के बाद हार्ट चक्र तक आया। और ऐसे ऐसे लगा पानी के अंदर से ठंडक सी। और मतलब जैसे आपने लास्ट कराया ना, उसके बाद हाथे रब करवाए, उसके बाद आपने आंखें पर रखवाया, तो मुझे ऐसा लगा एक मतलब एक मक्खी है। और हम्म, वो मक्खी धीरे 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 बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो रही है। बहुत सुंदर अनुभव है मैम आपका। बहुत ही अच्छी, वो कहते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आपकी ध्यान की यात्रा है, बहुत ही सुंदर तरीके से है। और आपकी इसी गति से आप बनाए रखें। और जो भी आप इतना ध्यान, इतना सुंदर ध्यान करते हैं, ये बटरफ्लाई जो एंजल होती है ना, हाँ जी। जो हमारी एंजल्स आती हैं जो ध्यान के लिए, तो वो एंजल्स जब आपका ध्यान अच्छे से जाता है, अच्छे से लग जाता है, तो आप आखिर में हमारे एस्ट्रल एंजल आ जाती हैं। तो वो एक किस्म से आपकी एंजल थी। आप उसको कोई भी कुछ भी कह सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, मांग सकते थे उससे। अच्छा। जब ऐसी सिचुएशन आए, कोई बटरफ्लाई बने या कैसे ऐसे आए, और आप ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करने में ऐसे भी कोई मच्छर या मक्खी कुछ भी आपके हाथ पे या कहीं बैठ जाता है आके, और आप फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, और वो उड़ नहीं रहा है, तो वो भी हाँ। समझिए कि वो एंजल है आपका। अच्छा जी। और उसको, ऐसा होता है उससे उसमें। आप जो भी आप मांगेंगे ना, उससे जो भी आप उसी को देखते हुए और अपने जो भी कुछ आपको है कि मुझे ये चाहिए, तो वो आपको उसको पास ऑन करने में आपकी मदद करेगी। आपने बताया, मैं कब करूंगी, क्योंकि अभी कुछ काफी सारे मच्छर उड़ रहे थे। जी। मैं समझे मेरे ध्यान को खराब कर रहे हैं। नहीं, जो आपने ये जो बटरफ्लाई देखा है ना, ये बटरफ्लाई, ये हाँ। बटर हमारी एंजल्स ही आते हैं, किसी भी उसमें और आ मुझे जाते हैं और जी। एंजल्स नंबर भी दिखते हैं मुझे, से गाड़ियों पे। पहले तो मैं नोटिस नहीं करती थी, लेकिन एक बार बार दिख रहे हैं, 111 है, 121। और फोन की स्क्रीन पे तो दिखते से रहते हैं। और रात के भी एक बार मैं जगी थी, मतलब तीन तो बजकर उसको तैतीस मिनट यूटिलाइज हो रहे थे। कीजिए ना आप में। आपकी आपकी जो ध्यान में है ना, आप जागृत हो चुके हैं, आपके सारे एक्टिव चक्कर हो चुके हैं। और जो थर्ड आई का जो अनुभव होता है मैम, जब ये आपका जो अनुभव है कि आपको ये हम्म। एंजल नंबर और ये सब दिख रहे हैं, ये तो हाँ थर्ड का जी। एक्टिवेशन होने के बाद ये सब नजर आती है, और आगे की इंट्यूशन भी बढ़ जाती है, और ये सब चीजें भी नजर आते हैं। तो मतलब आप कभी जब, ट्रिपल ट्रिपल एट दिखाई दे रहा है, कभी 666 दिखाई दे रहा है, कभी 2020 दिखाई दे रहा है, हाँ, तो 21 वही 21 मैं दिखाई बता दे रही हूँ रहा ना, है। ये आपका जो तीसरा नेत्र खुल रहा है आपका धीरे धीरे, और जैसे पूरी तरह से खुल जाएगा तो आप पूरी जागृति में सारी चीजें आप देखने लगोगे, साक्षात सामने सामने, जैसे रील पे स्क्रॉल हो रही हैं ऐसे नजर आती हैं। इतना जल्दी हो सकता है कि कभी किसी की लाइफ में? मुझे तो एक साल ही हुआ है, मतलब धीरे मैम धीरे एक्चुअल मंत्र जप में करते करते। आपको अभी 1 साल हुआ ना इस लाइफ में। हाँ। तो मंत्र जप अभी करती थी बस उंगली में। देखिए, मंत्र जाप और कर रहे थे और आप 1 साल से ध्यान में आए हैं, तो हम्म। आपका ये ध्यान जो है, ये ध्यान की यात्रा जो है, ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड है मैम। अच्छा जी। पास्ट लाइफ में आपने जहाँ पे ध्यान छोड़ा था, अब मान लो हमने काका काका पढ़ लिए, सारे स्वर व्यंजन पढ़ लिए हमने, तो उसके बाद हम अक्षर बनाना शुरू करेंगे ना। अच्छा। तो अब वो, अब मान लो वो पहले आपने सीख लिए, तो भूल थोड़ा गए। बचपन में साइकिल चलाना सीखा था, तो अब भूल थोड़ा गए, चला लोगे ना। क्योंकि देखो, जब मैंने मंत्र जप चालू किया था ना दीदी, तो मतलब मैंने 15 20 दिन ही हुए थे, तो मेरी बॉडी में वाइब्रेशन चालू हो गई, और मैं मतलब ऐसे ऐसे करके हिलने लग गई।
नहीं होगा। ये क्या चालू हो गया मेरे बॉडी में, इतना जल्दी तो किसी भी चालू नहीं होता है। नहीं तो तो वही है ना, आपकी ध्यान यात्रा जहाँ से छूटी थी, जहाँ से आपने छोड़ी थी पास्ट लाइफ में, जहाँ पे आप जहाँ जहाँ तक ध्यान किया था वहां से आगे शुरू हुई है आपकी यात्रा। हाँ, तो ये आपकी जो यात्रा है पूरा पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, और जहां से आपने छोड़ी थी वहीं से आ रही है, तो अब इसको आगे पहिए लगाने हैं आप। एक चीज और बताऊं मैं, मैंने हाँ। जैसे हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाया था, तो उस दीपक में मेरा कमल का फूल बना था, 7 पंखुड़ियों वाला। तो हम्म। वो चीज के बारे में बताओ आप मुझे, वो कैसे बन जो गया दीपक मेरे। में जो फूल बनता है ना, ये भी आपकी भक्ति को दिखाता है कि आप भक्ति लेवल पे भी बहुत ऊंचे उसमें पहुंचते हैं। सबके दीपक में फूल नहीं। 7 पंखुड़ियां ऐसी मैं थी बता रही, उस सबके जैसे। दीपक में फूल बनने का मतलब यही होता है कि आप पूजा में भी यहाँ के, अभी पूजा यहाँ से नहीं शुरू किया, आप पास्ट लाइफ से ही पूजा करते करते आ रहे हैं। ये समझ लो कि आपने सारा कुछ ये पहले लाइफ में ही कर चुके हैं, ये सभी अनुभव ले चुके हैं आप, और अभी इसको थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। जब तक पूरी चेतना जागृत ना हो, तो वो कहते हैं निर्मल स्थिति आने में अभी आपको बहुत कम टाइम बचा है। ऐसा भी होता है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, कुछ का लाइफ में करना, कीड़ा से छुपकर तो बुलाता रहता अभी है। ये जो आप जो एंजल नंबर और ये देख रहे हैं, तो आप मैनिफेस्ट कर दीजिए उसी समय कि मुझे ये करना है, आपको वो काम जल्द ही, बहुत जल्द, मतलब उसमें आ जाएगा शेप लेने कैसे को। करूं, ये इतना चीजें कैसे हो मतलब करनी है। जो आपने मान लो आपकी जो वो उद्देश्य है, मोटिव है एक किस्म से, कि मान लो मुझे ये हम्म। काम करना है, उस काम पे आप फोकस कीजिए। और उसको आप एंजल नंबर देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, उसी समय उसको ना वो उसमें कमांड दे दीजिए उसपे कि ये मेरी जो एंजल। एंजल्स नंबर देके और कमांड दी। हाँ, उसको कमांड ये कि मेरी जो ये एंजल आई है, मेरा ये काम करके लेके आइए, लाइए, मुझे ये काम करना है, तो मेरा इस काम करने में मदद करोगे आप। उनसे रिक्वेस्ट नहीं करनी, कमांड देनी है। अच्छा, ऐसे मैंने एक बार इनको टेस्ट भी किया था। तो ऐसे हाँ। फोन वीडियोस देखी, टेस्ट भी किया था मैंने कि आज मेरी सासू ना हो ना, तो आप मेरे साथ हो तो मुझे ना आज नीले कलर का फूल दिखाना, कमल का वो भी। मैं हम्म। चेक करते हैं तो कि हाँ। चेक कर लो। मैंने कहा ठीक है। अब उसने ये बताया था कि आप अपनी आंखें खुली रखना, वो हम्म। आपको कहीं भी किसी भी रूप में भी दिख सकता है जो आपने मांगा है। कमल का हम्म। फूल देखना है आपको, नीला कमल का फूल दिखाया उन्होंने। तो वही मतलब मैं बता रही हूँ ना, आप उस पे हाँ, कमांड दे दीजिए, और रिक्वेस्टिंग नहीं, कमांड मतलब आप ना, वो कहते हैं ना, जो चीज नजर अपनी है उसको हक से मांगिए। हक से आदेश मांगना आदेश। बे- कमांड मतलब आदेश बिल्कुल। करें। हाँ, आदेश दीजिए। वो आपकी क्लास धन्य। तो अमेजिंग है दी, मुझे तो सच में आपसे भगवान ने मिलाया मुझे, कि मुझे अच्छा। इतनी सारी नॉलेज मिल रही है आपसे। मैं मतलब अपने मन की सारी बातें कह पा रही हूँ, और आपसे मुझे थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि जो मुझे चाहिए आपसे, कि इन चीजों का क्या मतलब होता है। जी मैम। इनको क्या धन्यवाद। मैम, अक्षर दिखते हैं, इनको अक्षर दिखते हैं, वर्ड दिखते हैं, वर्ड। जी जी मैम। मतलब कैसे कैसे। मैम ये मेरा एंजल एक नंबर होते हैं। क्वेश्चन है। जी मैम। ये दो मैम दिन इनका हो गए बैंक बैलेंस यहाँ पे अच्छा है। 4-5, 2 9:40। दिन पहले हमारे हाँ। यहाँ पे कई जी मैम। साधु लोग आए थे। जी। हो ही यहाँ ना पे रही। उन उन लोगों ने पानी मांगा तो मैं उन्हें पानी पिलाने गई थी। हम्म। तो जैसे ही मैंने पानी पिलाया तो वो साधु थे, उन्होंने सड़क से एक छोटा सा पत्थर होता है ना, जैसे गिट्टी वगैरह होती है, हाँ जी, हाँ वो जी। उठा के उन्होंने मेरे हाथ में रखा और मेरी मुट्ठी बंद की। और उसके हाँ। बाद मेरी सास भी थी मेरे साथ, तो मुट्ठी बंद करके फिर बोले देखो ये माँ ने आपके लिए आशीर्वाद दिया। और तभी वो मुट्ठी मैंने खोली तो उसमें दुर्गा माँ का जो छोटा वाला लॉकेट होता है ना गोल्ड हाँ कलर जी। में, वो मिला अच्छा। मुझे। वो अब भी अच्छा। है मेरे पास। हाँ, तो उसको उसका क्या रखिए आप। मतलब होता है? ये एक्चुअल में देखिए, कभी कभी आते हैं, वो कहते हैं ना, हम नहीं पहचान पाते उन्हें। जो आप ये घटना बता रहे हैं, उस समय हमें भरोसा नहीं होता कि जब हमें ये चीजें मिल रही होती हैं, और उनको हम ना वेस्ट मतलब यूजलेस समझ के ये कहते हैं कि ये साधुओं का काम ही होता है, ये तो आप भी ऐसे ही आ जाते हैं। मतलब उन पे नकारात्मक विचार डालते हैं और उनकी बातों पे भरोसा नहीं करते। लेकिन जब जो बात आपके लिए उन्होंने बोली थी ना, वो बात घटित होगी, तो आपका भरोसा आ जाएगा उस समय, और आप उस समय तो वो साधु नहीं मिलेंगे आपको। आप मतलब जब दिया है तो हमने उन पे, हमारा दिमाग मतलब जो हमारा लॉजिक माइंड होता है ना, इतनी जल्दी किसी के बात पे भी भरोसा करने को कहता नहीं है।
और जब हम भरोसा करते हैं, जब तक हमें बिलीव से आता है कि अरे ये तो उन्होंने ऐसे बोला, तो कोई बात भी बोली होगी आपको, दुर्गा माँ दी है तो दुर्गा माँ की शक्ति भी ये बताएगी कि भैया आपका क्या काम करेगी, क्या बेनिफिट देगा इसको। आप कुछ बोला होगा भाई, जब भी कोई दुख तकलीफ आए तो इसे याद करना, तो वो आप अपने जो उन्होंने बोला था उसे याद रखिए, तो एक्टिव कीजिए मैम, उनको विचार में लाइए। जैसे जैसे वो आते हैं वो आपका बेनिफिट ही करेंगे, वो आपका नुकसान नहीं करेंगे। और आपका जो उस पे भरोसा नहीं है ना, उसको भरोसे को बनाइए। वो मोनाली मैम आजकल थोड़ा सा आगे से मिस हो गया, मेरा नेटवर्क थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा दोबारा मुझे बताइए। कोई नहीं, मैं ये कह रही हूँ, मैंने कहा जो आपको साधु ने बोला होगा, मान लो खाली वो तो दिया नहीं होगा आपको, कुछ बोला भी होगा कि बेटा ये करना या ये करना, आपका काम नहीं, बने। उन्होंने बोला था कि आप इसे हमेशा अपने पास रखना, इसे किसी को मत देना। तो आप हमेशा उसको अपने पास रखना, जो भी आपको अड़चन आएगी काम में, कोई भी काम में किसी भी लेवल पे, तो उस समय जी उसको मैम। आप अपने हाथ में लेके और कहना भैया मेरा जो काम है ये अड़चन हट जानी चाहिए इसकी। जी मैम, वो मैं कई दिन से कंफ्यूज थी, कल मेरी बात नहीं हो पाई क्योंकि कल भी नेटवर्क थोड़ा ऐसा ही था, ध्यान तो हो गया था, पर यहाँ मैं गांव में हूँ तो यहाँ थोड़े वीक हो जाते हैं। जी मैम। हम्म। तो मास्टर 10 बज चुके हैं और मैडम भी आ चुकी हैं, मैम मोनाली जी। नमस्ते नमस्ते एवरीबॉडी, नमस्ते मास्टर्स। हाँ बहुत मास्टर। बहुत प्यारा डिस्कशन चल रहा था और थैंक यू। हाँ मैडम बोलिए, सुमित्रा यस जी। डॉक्टर मोनाली, ओवर टू यू, आप अपना मंच संभालिए। नहीं नहीं, सी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी हमारे मन में प्रश्न चल रहा है वो भी आफ्टर मेडिटेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सारे प्रश्न हमारे क्लियर हो, क्योंकि इट गिव्स अस एनर्जी टू कंटिन्यू आवर प्रोसेस, राइट। तो मीन्स अपने को एक ऊर्जा मिलती है कि हम अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करें। बहुत अच्छे से मैम आपने समझाया सारी चीजें। और किस और आप चाहते हैं मैम और कोई क्वेश्चंस लेना तो ले सकते हैं, किसी को नहीं और नहीं कुछ मैम थे, पूछना। आप बहुत कम बचा है समय। आप अब आगे की राइट यात्रा शुरू कीजिए, बाद में जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो देख लेंगे। राइट रोज ही राइट। मिलते रहेंगे हम तो तो। मुझे ये कहना था कि जो मैं आज प्रेजेंट कर रही हूँ ना मैम, उसका एक दो दिन में मैं पीपीटी आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। जी जी मैम। अगेन वो इंटरनेट इशू होता है मेरा, तो फिर उसके चलते ज्यादा शेयर नहीं कर पाऊंगी, बट विल स्टार्ट विद। तो चलो आज ठीक है। जैसा हमारा या नमस्ते सभी को। बहुत अच्छा, सभी का जो एनर्जी ऑरा है अपना बहुत खिड़की अच्छा तो लग रहा खोलिए मैम, अपना सुंदर सा चेहरा तो दिखाइए। है। मैम इंटरनेट इशू, फिर वो कट जाएगा मेरी आवाज। मैं कोशिश करती हूँ कि ये खत्म होने के बाद एक बार ऑन कर दूंगी, इज दैट ओके। चलो ठीक, चलो हाँ ठीक है। क्योंकि हम शुरू कर देते हैं, है ना। तो वही एक हम्म। गाना आता है ना, छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा छुपने जीना वाले चाहे। वो मेरा आज का टॉपिक भी मैडम 5 सेंस ऑर्गन के ऊपर है ना। जरा ओके। तो सामने तो एनीवे आओ, हमको चलिए, चुप चुप हमको के एनीवे रहने की बियॉन्ड क्या सेंस बात है। ऑर्गन जाना है, तो जी आंखें बंद करके देखे आज मुझे। चलो ठीक है मैम, विजुलाइज करते हैं, ओके। विजुअलाइज कीजिए, जी राइट। आपकी हंसी मेरे सामने ही रहती है, डोंट वरी। विथ प्रैक्टिकल, यस मैम। और थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। सो या बेसिकली आज हमारा टॉपिक है 5 ज्ञान इंद्रिया, और सॉरी ज्ञान इंद्रिया और उनके उस अवस्था तक कैसे पहुंचा जाए, राइट मैम, आई एम राइट। जी मैम, जी मैम। हाँ तो अगेन मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर बार मैं ये बोलती हूँ कि प्लीज आप इंटरेक्ट कीजिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपके भी जैसे जब हम इंटरेक्ट करते हैं ना माय डियर फ्रेंड, तो ये दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस जो आपके अपने मन को मीन्स जो आपका एक सेंस ऑर्गन है, एक बहुत एक कंट्रोलर है, एक क्रिएटिव मीन्स दोनों माइंड रहते हैं हमारे, राइट। एक क्रिएटिव माइंड रहता है और एक संचालित करने वाला माइंड रहता है। तो व्हेन वी थिंक और हम जब बात करते हैं तो हमारा क्रिएटिव माइंड एक तरीके से एक्टिव होता है। तो प्लीज इंटरेक्ट कीजिए, ये मंच इसीलिए दिया गया है कि हम एक दूसरे से बात करते हुए चीजों को और गहराई से समझ सके। तो कोई बताना चाहेगा कि कौन से ज्ञान इंद्रिया है हमारे, आपको इन या कोई भी म्यूट अनम्यूट करके बता सकता है। विल टेक 2 मिनट्स फॉर दैट। आंख, नाक, आँख नाक कान, स्पर्श, 5 सेंस ऑर्गन्स यही हमारे। राइट, वेरी ट्रू। और दो रह गए हैं,
आंख है, हाँ टच, नाक है, बराबर। टच, टच है। आँख नाक स्वाद कान में। है और स्किन है। ओके। सो स्किन। आंख हो गया, नाक हो गया, ठीक है, स्किन आँख हो कान गई, नाक कान, जीभ त्वचा। कान, नाक, सिर, त्वचा। जीव, जीव हो गया, ठीक है, और और त्वचा, टच, त्वचा, टच, स्किन। त्वचा, स्किन। ओके। तो कान, नाक, जिह्वा, राइट, यस। मीन्स टंग, त्वचा एंड नोज। एंड नोज तो हो गया। स्किन, स्किन। स्किन, त्वचा, स्किन इज स्किन। त्वचा। त्वचा स्किन। रूप, रंग, गंध, स्पर्श ना, ऐसे बोलते हैं ना शायद। हाँ, तो रूप, रूप मीन्स का कौन सा इंद्रिया हो गई मास्टर? आँख। रूप। आंखें। आँख। वेरी आंखें गुड। आएंगी। गंध कौन सी इंद्रिय हो गई नाक, मास्टर? नाक हो गई। नाक। वेरी गुड। फिर उसके बाद रंग स्पर्श हो में गया, स्किन। हाँ, छूता भी। स्वाद, स्वाद, हाँ स्वाद, टंग हो। बराबर। वो कौन सा हो स्पर्श, गया अभी? टंग। टंग। टंग हो गई। रस, गंध, ठीक है। नाक, हाँ, गंध, रूप, नाक। रस, स्पर्श और शब्द। ओके, ये तो हमारे उसके तन मात्रा हो गए कि उसको हम यूज कैसे करते हैं। पर मेन है हमारे कान, नाक, कान। ठीक है, या कान सब। ओके। जस्ट जब मैं कान। बोल रही हूँ, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, आपका जो ध्यान है उस सेंस ऑर्गन की तरफ जाने दे, ठीक है। आपका जो मन है, इंटेंशन है, चित्त है, अपने सेंस ऑर्गन की तरफ जाने दे, ठीक है। कान, ठीक है, अपने कान में जो भी महसूस हो रहा है, जो भी एक्टिवली आपका कान अभी कर रहा है, उस चीज को वो किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है, इस क्रिया को वो किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है, उसको समझने की, उसकी गहराई, उसकी सेंसिटिविटी को समझने की कोशिश करे। जब मैं कह रही हूँ कान, तो देखो कि अपने आजू बाजू में जो भी आवाजें हो रही है वो आपके मीन्स आपके जो सेंस ऑर्गन है उसको किस तरीके से रिसीव कर रही है, राइट। देन सेकंड इज नाक। जस्ट फील कीजिए फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, जस्ट फील कीजिए अपने सेंस ऑर्गन को। 2 सेकेंड कंप्लीटली सारी बाहर के ऑब्स्टिकल को, सारी मन में चल रही सारी बातों को थोड़ा दूर रखते हुए 2 सेकेंड के लिए कंप्लीटली आप अपने सेंस ऑर्गन के साथ एक हो जाए। ओके। नाउ टंग, जिह्वा, जिह्वा के ऊपर, जीभ के ऊपर, जीभ को फील करे। देखिए कि एक सेंस ऑर्गन आपके पूरे सिस्टम के साथ किस तरीके से कनेक्टेड है। देखिए इस 2 सेकंड में महसूस करने की कोशिश करें कि इस 2 सेकंड, 2-3 सेकंड में आप कहाँ तक के अपने सेंस ऑर्गन को समझ सकते हैं कि वो सजीव है, कि वो जो भी उसे स्पर्श करता है उसको समझती है, उसके अपने बॉडी के अंदर उसको डालती है, उसको एसिमिलेट करती है, उसका रस निकालती है, वो हमारे शरीर तक पहुंचाती है। तो देखिए कि एक छोटा सा ऑर्गन, एक छोटा सा सेंस ऑर्गन आपके पूरे बॉडी का किस तरीके से, जितना डीप आप जा सकते हैं, आप फिजिकली वो आपको किस तरीके से हेल्प कर रहा है, स्पिरिचुअली वो आपको किस तरीके से हेल्प कर रहा है, जानने की कोशिश करें माय डियर फ्रेंड। अपने जो आपके पास आपका आपका जो मानस है, आपका जो इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्ट है, उसको आप टैप कीजिए अपने ज्ञान इंद्रिया से। सब कुछ भीतर है माय डियर फ्रेंड। जो भी घटनाएं घटी हो रही है सब भीतर हो रही है, कुछ भी बाहर नहीं हो रहा है। त्वचा, जो भी आपको स्पर्श हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें कि कुछ, कोई हवा है, कोई कपड़ा है, कोई
किसी भी तरह का स्पर्श जो आपको महसूस हो रहा है, वो ठंडा है, गर्म है, कितना डीपली आप जा सकते हो उतना डीपली आप इस ज्ञानेंद्रियों से जाने की कोशिश करें। और आपकी आंखें, देखो माय डियर फ्रेंड, आपकी जो ये आंखें हैं वो दो तरह की काम करती है। एक आपकी भौतिक आंखें माय डियर फ्रेंड, जो आपके भौतिक आंखों से आप चीजों को, बाहर की चीजों को अपने मन में उसकी संरचना करते हैं। और जब हम फुल अटेंशन के साथ, पूरे अवेयरनेस के साथ आंखों का उपयोग करते हैं, तो हम इसी आंखों से बियॉन्ड फिजिकल भी, जिस भी रचना को आप देख रहे हो उसके बियॉन्ड फिजिकल स्टेट पे भी हम पहुंच सकते हैं। मीन्स सिर्फ उसका भौतिक जो आवरण है उसके परे के जो वाइब्रेशन और जो एनर्जी है, वहां तक आप अपने खुद के इन आंखों के अटेंशन से, वो कहते हैं ना, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, विथ नो डिस्ट्रैक्शन, कंप्लीट अटेंशन। बहुत अच्छे माय डियर फ्रेंड, वेरी ब्यूटीफुल। सो माय डियर फ्रेंड, तो हम अब समझ चुके हैं कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, आप जिस भी स्टेट में अपने आप को एट प्रेजेंट महसूस कर रहे हो और जिस भी इंद्रिय के साथ, जिस भी जो भी सेंस ऑर्गन के साथ आप अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहे हो, बी विद दैट सेंस ऑर्गन, उस सेंस ऑर्गन के साथ पूरे सत्र में बने रहे। हम इसको जो भी इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेशनल इंफॉर्मेशनल नॉलेज है या फिर जो हमको पता भी है, उसको हम सिर्फ समझेंगे, सुनेंगे। तो जो भी सेंस ऑर्गन के साथ आप ये करते वक्त कनेक्ट हो चुके हैं, प्लीज बी कनेक्टेड विद दैट सेंस ऑर्गन एंड जस्ट लिसन वॉट एवर आई एम सेइंग। ठीक है? सो देखिए, जैसे कि हमने पहले फर्स्ट सेशन में हमने बात किया था कि हम एक ऊर्जा है, ठीक है, आ- हम कह सकते हैं आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअल साइंस में एक आनंदमय शरीर का नाम दिया हुआ है। एक आनंदमय शरीर, ठीक है, हम कंप्लीटली एक आनंदमय शरीर है और हम सब इस आनंदमय शरीर में वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है? अगर हम रिवर्स जाए तो सबसे पहले हम एक आनंदमय शरीर है जो हर जगह है, हर एक फिजिकल रूप में उपस्थित है, हर एक फिजिकल रूप में उपस्थित है। ये जो इसको कहते हैं आनंदमय शरीर या फिर ब्लिस बॉडी, या आप हम इसको कह सकते हैं चिदानंद, जिस जो हमने निर्वाणा षटकम जब हम सुनते हैं उसमें बहुत अच्छे से इसको कहा गया है, इसको बताया गया है कि हम क्या है, शिवोहम शिवोहम चिदानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम, लाइक जो हमेशा आनंद में रहता है, जो हमेशा आनंद में ब्लिस करता रहता है। तो आप अपने आप को इस तरीके से इमेजिन करें माय डियर फ्रेंड कि आप कुछ भी नहीं है, ना आप ये आंख है, ना आप ये नाक है, ना आपकी ये जीभ है, ना आपकी ये त्वचा है, ना आपकी ये आंखें हैं। सबसे पहले इन सब के भीतर कोई ऊर्जा अगर वाइब्रेट कर रही है, जिसके बाद हमारा ये फिजिकल फॉर्म भरा है, वो सबसे पहले है आनंद में, ब्लिस बॉडी, शिवोहम शिवोहम। जस्ट एक्सपीरियंस, हर एक कान से होने वाली हर एक घटना को आपको एक्सपीरियंस करना है कि वो एक ऊर्जा में वाइब्रेट हो रही है माय डियर फ्रेंड। नाक से होने वाली हर एक क्रिया को आपको एक्सपीरियंस करना है कि वो एक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है और वो एक ब्लिस ऊर्जा है। जीभ जीभ में जब आपको, जीभ में जो भी
एट प्रेजेंट जो भी चल रहा है उसको आप एक ऊर्जा में कन्वर्ट करें। जिस जिस भी ऑर्गन के साथ, जिस भी फिजिकल बॉडी के साथ कनेक्टेड है, वो सारी कनेक्टेड चीजें भी एक तरीके से आनंदमय शरीर में, ब्लिस बॉडी में पूरी तरीके से ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही। माय डियर फ्रेंड, ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, ये प्रोसेस एक तरीके से आपका शरीर किस तरीके से बना हुआ है उस तक के पहुंचने की ये एक क्रिया है। तो शुरुआत में हम ये सोचते कि जब हम शरीर भी नहीं थे, तो ये जो कान था ये एक तरीके से आनंद में एक ऊर्जा था, ये जो नाक था ये काम तो कर रहा होगा पर एक ऊर्जा के रूप में, जीव है ये एक ऊर्जा के रूप में। आपके हर एक शरीर देखो, जीवा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर से लेके पैनक्रिया से लेके इंटेस्टाइन से लेके आपके स्टमक, हर चीज से कनेक्टेड है माय डियर फ्रेंड, अगर आप उसको सही तरीके से समझोगे तो। उसके बाद आपकी त्वचा, स्पर्श, देखिए कि कितने कितने सारे, पूरी स्किन, आपकी पूरी स्किन में ये सेंस ऑर्गन है। देखिए कि पूरी स्किन आपकी वाइब्रेट हो रही है ब्लिस बॉडी में, आनंद में ऊर्जा पूरा। स्किन के साथ टिश्यू है माय डियर फ्रेंड, उसके अंदर मसल्स है, वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहे हैं। उसके अंदर बोन है माय डियर फ्रेंड, वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। उसके अंदर उसके अंदर आपका ब्लड है जो ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर एंड एवरीथिंग इज कन्वर्टिंग इनटू आनंदमय शरीर। एंड माय डियर फ्रेंड, आपकी आंखें, जिसे आप भौतिक शरीर देखते हैं, वो शरीर जिसको एक भ्रम भी कह सकते हैं हम, जिसको एक, जिस तरीके का हमारे दिमाग में प्रोग्रामिंग किया गया है उस तरीके की प्रोग्रामिंग को हम हमारे आंखों से देखते हैं। जिस ह्यूमन ब्रेन से हम पैदा हुए हैं, उस ह्यूमन ब्रेन से हम चीजों को समझते हैं और उसको हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो कौन से रंग का है, कौन से शेप का है, कैसे साइज का है, किस तरीके का है, हर चीज को समझते हैं। पर आप उसके डीप जाने की कोशिश करें, देखिए कि आपकी आंखें और सूक्ष्म होते जा रही है, वो सारी इंद्रियां और सूक्ष्म, और वो आनंदमय शरीर में कंप्लीटली एक ऊर्जा जो कंप्लीटली ब्लिस से, वाइब्रेशन से, इंटेंसिटी से वाइब्रेट हो रही है। एंड नाउ माय डियर फ्रेंड, जब आप पूरी तरीके से अपने शरीर को इंटेंसिफाई कर चुके हैं, so in this state of mind, just listen. तो माय डियर फ्रेंड, देयर आर 5 ज्ञान, 5 ज्ञान इंद्रिया है, 5 कर्म इंद्रिया है, ठीक है। हमारी 5 ज्ञान इंद्रिया है, कान, नाक, जीभ, त्वचा और आंखें, ठीक है। और हमारी 5 कर्म इंद्रिया, जिस जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं, तो वो आ जाती है हमारी हैंड, लेग मीन्स हमारा हाथ, पैर, माउथ, हमारा मुंह, हमारे लिंग, और हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और इन सबको कंट्रोल कर रहा है हमारा मन, हमारा मनन। तो माय डियर फ्रेंड, इससे हमको क्या पता चलता है कि हमारा ये अन्नमय शरीर है, ठीक है। अन्नमय शरीर का फॉर्म होने के लिए हमारा जो कर्म इंद्रिय है, हैंड, लेग, माउथ, सेक्स और डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको पूरी तरीके से फॉर्म होने के लिए विथ माइंड, बुद्धि, इंटेलेक्ट, मानस, इन सबके साथ इसको कनेक्ट, इन सबके साथ इसको फॉर्म होने के लिए इसमें प्राण आ जाता है, राइट। देखिए कि आपका जो आनंदमय शरीर है, सबसे पहले आपकी जो भी फिजिकल बॉडी एट प्रेजेंट है, देखिए कि जब वो अब आपका शरीर फॉर्म कर रही है, आप किसी भी एज में, ठीक है, आपका एज 50 है, 20 है, 30 है, जिस भी एज में आप एट प्रेजेंट है माय डियर फ्रेंड, पर आप देखिए कि सबसे पहले प्राणमय आनंदमय शरीर से अगर शरीर को बनना है, तो उसको दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप लेना पड़ता है, वो लेना पड़ता है विज्ञान का, ठीक है। स्पिरिचुअल साइंस हम जिसे कहते हैं, जिसे पत्री जी प्रमोट करते हैं, जिसे पीएसएम प्रमोट करती है कि स्पिरिचुअल साइंस। स्पिरिचुअल साइंस मीन्स क्या, विज्ञान में मीन्स क्या, विज्ञान में सारे लॉज माय डियर फ्रेंड, लॉ ऑफ स्पेस, लॉ ऑफ टाइम, लॉ ऑफ वेलोसिटी, लॉ ऑफ सारे नियम,
उसकी सेकेंड लेयर आती है देखिए कि आपका जो ऊर्जा वाला शरीर है अब वो धीरे धीरे नियमों में बंध रहा है। आप स्पेस के नियम में आ गए। ठीक है, अब आपको स्पेस महसूस होने लग गया। अब स्पेस है तो समय महसूस होने लग गया। समय महसूस हो रहा है तो अब आपको स्पीड महसूस हो रही है। स्पीड महसूस हो रही है तो अब आपको अम, अब उसमें इमोशनल भी भरना है। राइट, लॉ ऑफ ट्रूथ है, सत्य का नियम है, वो आपके अंदर वो नियम घटित हो रहा है। आपके बॉडीज में सारे लॉज आप देख सकते हैं कि एक तरीके का एक सर्किट तैयार हो रहा है। जो भी आपका नाम है, वॉट एवर इज योर नेम इज राइट नाउ, आपका जो भी नाम है, आपका नाम गीता है, किरण है, सोनम है, कुमार है, जो भी आपका नाम है, आप देखिए कि इस जन्म का एक सर्किट आपका तैयार हो रहा है। ठीक है, उस सर्किट में लॉ ऑफ ट्रूथ, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ जो आपका संचित प्रारब्ध है, जो आपका सारे जो प्रारब्ध है वो अब तैयार हो रहे हैं। पर माय डियर फ्रेंड, दिस इज द बेस्ट टाइम। जब ये अभी तैयार हो रहे हैं तब आप देखें कि वहां पे जितने भी जो भी इस तरीके के लॉ है जिसको आपने सही तरीके से नहीं समझा और उसको थोड़ा लाइक मिस्टेकनली आपने उसका यूज किया या फिर ना समझे इग्नोरेंटली उसको यूज किया, कि देखे कि आप उस लॉ को पूरी तरीके से पूरे विजडम के साथ यूज कर रहे हैं, तो आपका जो विज्ञानमय शरीर आपके आजू बाजू में रेडी हो रहा है माय डियर फ्रेंड, देखिए कि एक पूरा सर्कल, एक विज्ञानमय का पूरा सर्कल, पूरा एक लाइट आपके पूरे बॉडी के आज पूरे बॉडी को कवर कर रही है। और देखिए कि उस पर हर एक विज्ञानमय के जितने भी नियम है वो सारे नियमों पे आनंद का लाइट आ रहा है, लाइक आनंदमय शरीर का लाइट, ब्लीस का वाइब्रेशंस आ रहा है। होप सो आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्म करना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। जब हम इस चीज को अपने फिजिकल बॉडी तक के फॉर्म कर लेंगे, दैट इज द टाइम, तब आप फील करोगे, आप अपने आप को कंटिन्यूस कनेक्टेड फील करोगे माय डियर फ्रेंड। एंड दिस इज द प्रोसेस। ये प्रोसेस है, जब आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन प्रोग्राम हो जाएगा, और जितनी भी जो जरूरत की चीजें नहीं है आपके लाइफ के लिए वो अब ऑटोमेटिकली साइड हो जाएगी। सो दिस इज द साइंस माय डियर फ्रेंड। ओके, एंड एवरीथिंग सब कुछ मन है माय डियर फ्रेंड। यू हैव द बेस्ट, आपके पास सबसे बेस्ट टूल है आपका मन। अगर आपने चाहा अपने मन से काम करने के लिए तो आप किसी भी चीज को चेंज रिवर्स कर सकते हैं, एंड इट इज पॉसिबल। ये पॉसिबल है। तो हम हमारे विज्ञानमय शरीर में इस इंटेंशन को डालेंगे माय डियर फ्रेंड, कि किसी भी नियम के साथ, किसी भी कनेक्शन, जो भी हमारे कॉर्ड किसी भी के साथ जो कनेक्टेड है, अगर उसमें कहीं पे भी कोई डिस्टरबेंस है, वो पूरी तरीके से ब्लिस बॉडी में, आनंदमय शरीर में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो रहा है। उसमें सिर्फ और सिर्फ विजडम है, सिर्फ और सिर्फ सही डिवाइन कॉन्शियसनेस की एंट्री हो रही है, सही नॉलेज का एंट्री हो रहा है। और इस तरीके से आपका पूरा विज्ञानमय शरीर बन रहा है। देखिए कि जब आपका पूरा विज्ञानमय शरीर के जो नियम है वो अगर एकदम परफेक्ट है, तो आपका प्राणमय शरीर, आपका मूलाधार चक्र, आपका स्वाधिष्ठान चक्र, आपका सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र, आपका हार्ट चक्र, आपका थ्रोट चक्र, आपका थर्ड आई चक्र, एवरीथिंग इज कमिंग। देखिए कि अब आपके चक्रास फॉर्म हो रहे हैं, आपके मूलाधार से लेते हुए आपके सहस्त्रार चक्र तक सारे चक्रास फॉर्म हो रहे हैं माय डियर फ्रेंड। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। और सारे चक्रा, सिर्फ इंटेंशन डाले माय डियर फ्रेंड कि सारे चक्रास बैलेंस है, सारे चक्र डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट है।
और सारे चक्रास फिजिकली, मेंटली, मीन्स भौतिक शरीर से, मानसिक शरीर से और आध्यात्मिक शरीर से, तीनों शरीर के डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ, दैविक चित्त के साथ कनेक्टेड है। आपका मूलाधार चक्र दैविक चित्त के साथ कनेक्टेड है, पूरी तरीके से बैलेंस, एक्टिव और पूरी तरीके से डिवाइन कॉन्शियस है। देखिए कि वो आनंदमय ऊर्जा के साथ कनेक्टेड है, कंटिन्यूसली उसका जो ट्रांसफरेंस है वो विदाउट ऑब्स्टिकल हो रहा है। देखिए कि आपका स्वादिष्टान सैक्रल चक्र जो क्रिएशन करता है, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वो कंप्लीटली विद विजडम डिवाइन चित्त के साथ कनेक्टेड है। देखिए कि आपका मणिपुर चक्र जो हर चीज को अग्नि प्रदान करता है, जो एनर्जी देता है, देखिए कि हर चक्र में लगने वाली अलग अलग एनर्जी, जो जितनी जरूरत है उतनी वो एनर्जी इस विज्ञान में और प्राण में शरीर से ले रहा है। प्रॉपर नॉलेज आप तक के पहुंच रहा है और आप प्रॉपर तरीके से आपके मणिपुर चक्र को यूज कर पा रहे हो एक आध्यात्मिकता के लिए, ना कि अपने भौतिक अ, उपलब्धियों के लिए। देखिए जब आप ये कर रहे हो तो आपका जो नीचे के जो तीन चक्रास है वो धीरे धीरे लिफ्ट होते हुए हार्ट चक्र तक आ रहे हैं माय डियर। देखिए कि आपका हार्ट चक्र, क्योंकि आप अपने मूलाधार चक्र के साथ सही नियम को समझते हुए उपयोग कर रहे हो, क्योंकि आप अपने स्वादिष्टान को सही नियम को समझते हुए यूज कर रहे हो, क्योंकि आप अपने मणिपुर चक्र को सही नियम को समझते हुए यूज कर रहे हो, भौतिक से, फिजिकली, मानसिक से, मन से और आध्यात्मिकता से, क्योंकि आप इन तीनों स्टेज पे इन तीनों चक्रास को सही तरीके से यूज कर रहे हो। तो आपका जो हार्ट चक्र है माय डियर फ्रेंड, आप देखोगे कि आपका हार्ट चक्र में सही भावनाएं आ रही है, राइट इमोशंस, सही इमोशंस आ रहे हैं सभी के लिए। आप सबको समझ पा रहे हो, आपका हार्ट चक्र है वो बढ़ते जा रहा है, वो एक्सपांड होते जा रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं है माय डियर फ्रेंड। जब आप सांस अंदर ले रहे हो तो देखिए कि सांस अंदर आपके पूरे यूनिवर्स से होते हुए अंदर जा रही है, आनंदमय ऊर्जा से अंदर जा रही है। और जब आप सांस बाहर छोड़े तो देखिए कि आप अपने घर के टेबल से लेते हुए, टेबल से लेकर आप इस सृष्टि के जहां तक सृष्टि फैली हुई है वहां तक आप उस सांस को अपने मन से ले जा पा रहे हैं। और हर चीज से, हर सेंस ऑर्गन से आप कनेक्ट फील कर पा रहे हो माय डियर फ्रेंड। देखिए कि ये जो हार्ट सेंटर है वो आपके हर सेंस ऑर्गन को कनेक्ट कर रहा है, अंदर भीतर भी, आपके शरीर के साथ भी, और एज वेल एज टू द यूनिवर्स, टू ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज जो आपके सराउंडिंग में है, साथ में हर एक चीज जो आपके नेबर में है, हर एक वस्तु, हर एक लिविंग और नॉन लिविंग जो इस अर्थ पे है, और सारे प्लैनेट, वो सारे दैविक शक्तियां जिनको आप नोइंगली अननोइंगली कनेक्ट कर रहे हैं, उन सब के साथ आप सही भावनाओं के साथ कनेक्ट हो रहे हैं माय डियर फ्रेंड। बिकॉज आपका हार्ट चक्र एक्सपांड हो रहा है तो देखिए कि आपका जो थ्रोट चक्र है, आपका जो विशुद्धि चक्र है, उसमें जो शब्द में पावर आ रही है वो वो बहुत बहुत अच्छा माय डियर फ्रेंड, शुड गेट हियर, वेरी वेरी नाइस। विशुद्धि चक्र बैलेंस हो रहा है। अभी आपका आकाश तत्व आपके ऊपर उतर है, आकाश तत्व कनेक्ट होना शुरू हो चुका है। आकाश तत्व जो आपको पूरी तरीके से कनेक्ट रखती है डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ, वो तीन चक्रा से कनेक्टेड रहती है माय डियर फ्रेंड।
थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और सहस्त्र चक्रा। तो देखिए कि आपका थ्रोट चक्रा फॉर्म हो रहा है, प्राणमय शरीर। देखिए बिकॉज आपका इमोशन सही है, आपके इंटेंशन सही है, आपका चित्त सही है सभी के लिए। तो विदाउट एनी ऑब्स्टिकल आपका थ्रोट चक्रा फॉर्म हो रहा है माय डियर फ्रेंड। और जो विजडम, जो शब्द आपके मुंह से निकल रहा है, जो भी शब्द की वर्षा अब आप करोगे इसके बाद से, वो डिवाइन कॉन्शियसनेस के वर्ड रहेंगे माय डियर फ्रेंड। पूरी तरीके से इस बात को आप विश्वास करें, बिलीव करें, फेथ करें, ट्रस्ट करें। उसी तरीके से आपका थर्ड आई माय डियर फ्रेंड फॉर्म हो रहा है। थर्ड आई को आप पूरी तरीके से देख सकते हैं कि वो बहुत दिव्य दृष्टि तक देख सकता है। उन आप में एक तरीके की दिव्य दृष्टि आ गई। बट माय डियर फ्रेंड, ये एंड नहीं है, हमको इसके ऊपर जाना है, हमको सहस्त्रार तक पहुंचना है, हमको बियॉन्ड सेंसेस पहुंचना है माय डियर फ्रेंड। तो अगर हमको बियॉन्ड सेंसेस पहुंचना है, तो हम ये जितने भी हमारे, सबसे पहले तो सारे चक्रास बैलेंस हो चुके हैं, सारे चक्रास डिवाइन कॉन्शियस। देखिए कि आपका थर्ड आई डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड है। देखिए कि डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होते हुए जो भी, जिस भी चीज के ऊपर आप नजर डालोगे, वो आपको एक ज्ञान मात्र के रूप में मिलेगी। जिस भी व्यक्ति से आप मिलोगे, आप देखोगे कि उससे आपको कोई ना कोई ज्ञान मिल रहा है, क्योंकि अब आप थर्ड आई डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड हो माय डियर फ्रेंड। और जो इन सभी को चलाता है, जो निर्देशित करता है, हमारा सहस्त्रार चक्र। देखिए कि आपका सहस्त्रार चक्र एक्टिव है, बैलेंस है और कंप्लीटली अलाइंड है आपके सारे चक्रास के साथ। सारे चक्रास आपके सहस्त्रार चक्र के लाइन में है। और देखिए कि आप एक डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड है विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन। बिकॉज माय डियर फ्रेंड, सिर्फ और सिर्फ ये तभी मुमकिन है जब आपके तीन चक्र, मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर चक्र सही तरीके से एक्टिव है, सही तरीके से बैलेंस है, और जब वो कंटिन्यूसली डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड है। वाई? इसमें हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स, हमारा स्पर्श, हमारा कान, हमारा नाक, हमारी स्किन, हमारी आंखें, सारी चीजें। देखिए कि आपका जो आंख है, देखिए कि आपका प्राणमय शरीर अब आपके 5 लेयर्स को बना रहा है। देखिए कि आपकी आंख फायर तत्व के साथ कनेक्ट हो रही है। देखिए कि आपकी आंख, सॉरी, आपकी जो कान है वो वायु तत्व के साथ कनेक्ट, और जस्ट कनेक्ट करते जाइए, कुछ भी मन में कोई शंका न लाते हुए सिर्फ फॉलो करते जाइए माय डियर फ्रेंड। जो आपकी नाक है वो पृथ्वी तत्व के साथ कनेक्ट हो रही है माय डियर फ्रेंड। जो आपकी जीभ है वो जल तत्व के साथ कनेक्ट हो रही है। और जो आपकी स्किन है माय डियर फ्रेंड, वो आकाश तत्व के साथ कनेक्ट हो रही है। देखिए कि अब आपके सारे जो सेंस ऑर्गन है, मीन्स सेंस, आपका जो 5 लेवल, 5 एनर्जी बॉडीज है, वो तैयार हो चुके हैं माय डियर फ्रेंड। देखिए कि अब आपके जो गुण है, तमोगुण, रजोगुण, मन, मनोमय शरीर, उसको तैयार करेंगे माय डियर फ्रेंड। तो देखिए कि आपका जो आँख, आप आपका जो आंखें है, ठीक है, आपकी आंखें, आपका शरीर, आपका नाक, आपकी जिह्वा और आपकी
आपकी जो कान है, ये सारी चीजें कनेक्ट हो रही है वात वात पित्त और कफा दोष से, माय डियर फ्रेंड। देखिए कि ये तीनों वात पित्त और कफा, ये तीनों तत्व आपके शरीर में पूरी तरीके से बैलेंस हो, और जैसे ही ये बैलेंस हो रहे हैं माय डियर फ्रेंड, जैसे ही ये बैलेंस हो रहे हैं आपके शरीर में वात पित्त और कफा, आप देख सकते हैं कि आपका जो अन्नमय शरीर है, ठीक है, आपकी जो कर्म इंद्रिया, देखिए कि आपके हाथ पूरी तरीके से स्वस्थ बन रहे हैं। देखिए कि आपका नोज, जो फिजिकल बॉडी है, वो पूरी तरीके से स्वस्थ बन रहा है। देखिए स्वस्थ होते हुए क्रिएट हो रहा है। आप क्रिएट कीजिए, अभी अपने मन में इस चीज को क्रिएट कीजिए कि आपके हाथ पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। आपके जो दोनों पैर हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो। आपका जो माउथ है, माउथ में आपका जो साउंड सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव, आपका ब्रीदिंग सिस्टम है, वो पूरी तरीके से बेस्ट हो चुका है। देखिए कि स्वादिष्टान, जो अपना लिंग से कनेक्टेड अपने अवयव, वो पूरी तरीके से स्वस्थ से फॉर्म हो रहे हैं। सारी पांच कर्म इंद्रिया एक बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंडीशन में फॉर्म होती जा रही है। आपका शरीर, आपका पूरा शरीर, जिस भी शेप में आपको एट प्रेजेंट अपना शरीर चाहिए, वो शरीर एट प्रेजेंट तैयार हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे जहां भी आपको तकलीफ महसूस हो रही है, वो पूरी तरीके से डिसॉल्व होते हुए एक स्वस्थ शरीर धारण कर रही है माय डियर। आपका अन्नमय शरीर माय डियर फ्रेंड बनता जा रहा है। जैसे जैसे अन्नमय शरीर बनता जा रहा है माय डियर फ्रेंड, आपको ध्यान देना है कि अन्नमय शरीर के साथ आपका मनोमय शरीर इंटरलॉक हो रहा है। आपका मानस, आपका जो ब्रेन है, आपकी जो बुद्धि है, आप देखिए कि आप चार लेवल पे कनेक्टेड है। देखिए कि आपका सर बन रहा है फिजिकल बॉडी, तो उसके साथ आपका मनोमय शरीर भी तैयार हो रहा है। देखिए कि आपका नाक बन रहा है, उसके साथ आपका मनोमय शरीर इंटरलॉक हो रहा है। मनोमय शरीर में चार चीजें आ जाती है माय डियर फ्रेंड। मनोमय शरीर में सबसे पहले आएगा आपका माइंड, फिर आएगी आपकी बुद्धि, फिर आएगा आपका रिस्पॉन्ड, रिएक्शन करने का, और फिर उसके बाद आप इंटेलेक्ट, आपका इंटेलेक्ट कनेक्ट होगा। ओके, सो इंटेलेक्ट, उसके बाद मानस, सबसे ऊपर में इंटेलेक्ट जो रियलिटी के साथ हमको टच करता है, उसके बाद आपका मानस, उसके बाद आपकी बुद्धि, और उसके बाद आपका एक्शन। ओके, इस चार स्टेज में आपको देखना है कि हर फिजिकल बॉडी तैयार हो रही है। आंखें आपकी इंटेलेक्ट के साथ कनेक्ट है, फिर उसके बाद मनस के साथ कनेक्टेड हो रही है, फिर उसके बाद बुद्धि के साथ, सही बुद्धि के साथ कनेक्टेड हो रही है, और फिर वो एक एक्शन का रूप ले रही है। ओके माय डियर फ्रेंड, जस्ट हर एक शरीर को फॉर्म करते जाए और देखते जाए कि आपका मनोमय शरीर उसके साथ इंटरलॉक्ड है। आपके आपका चेहरा, आपके कान, आपका गला इंटरलॉक्ड के साथ, मनोमय शरीर के इंटरलॉक के साथ फॉर्म हो रहा है। आपका दोनों शोल्डर, आपके दोनों हाथ, आपका पूरा फिजिकल बॉडी, अपर चेस्ट बॉडी जिसमें लंग्स है, हार्ट है, आपका थाइमस है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका साउंड बॉक्स है, सारी चीजें, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू इंटेलेक्ट, उसके बाद मनस, उसके बाद बुद्धि, और उसके बाद फिजिकल बॉडी। आपका जो पेट है, सिर्फ इंटेंशन डाले कि मेरे पूरा शरीर जैसे जैसे फॉर्म हो रहा है, ये चार चीजों के साथ कनेक्टेड होते हुए फॉर्म हो रहा है। आपके दोनों पैर ऊपर से लेके नीचे तक के, आपका जो लैंगिक शरीर है, आपकी जो स्पाइनल बॉडी है माय डियर फ्रेंड, आपकी स्पाइनल बॉडी,
आपका स्पाइन, आपका मेरुदंड, मेरुदंड से निकलने वाली सारी नर्व्स, एवरीथिंग सब फिजिकली फॉर्म हो रही है। और देखिए कि कहीं पे भी कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, नो ब्लॉकेजेस एट ऑल। और सारी चीजें मनोमय शरीर के साथ कनेक्टेड है। और आपका मनोमय शरीर 4 लेयर में बना हुआ है: इंटेलेक्ट, मनस, मानस, बुद्धि और फिजिकल बॉडी। और देखिए कि ये सारी ऊर्जा जब आप पूरी तरीके से अपने शरीर को फॉर्म कर चुके हैं, तो देखिए कि ये सारा शरीर पृथ्वी के साथ एक एक जो प्राण आ रहा है आपके नॉस्ट्रल में, वो एक पृथ्वी के साथ कनेक्टेड है। एक नॉस्ट्रल आपकी, एक जो नाकपुड़ी जिसे हम कहते हैं, वो आकाश के साथ कनेक्टेड है माय डियर फ्रेंड। और एक मध्य और एक स्थिर नाड़ी है, जो स्थिर है, जो आनंदमय शरीर है, जो विदाउट एनी रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया नहीं, जो शून्य है माय डियर। तो इन सब चालू होते हुए भी एक तरफ आप पृथ्वी के साथ कनेक्टेड है, जिस जो आपके पूरे फिजिकल बॉडी को संभाल रही है। एक तरफ आप डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड है, जो आपके पूरे मोह माया, जो भी फिजिकल बॉडी को तैयार होने तक के जितनी भी 7 घटनाएं होती है आपके लाइफ में, उनके साथ कनेक्टेड है आकाश तत्व। और एक नाड़ी है ऐसी है जो सूक्ष्म है, जो शून्य है माय डियर। और देखिए कि आप उस शून्य में समा रहे हैं, आप उस शून्य के साथ। जस्ट बी विथ योर ब्रेथ फॉर अ वाइल। देखिए कि ये सारी घटनाएं होते हुए भी आप उस शून्य के साथ कनेक्टेड है माय डियर फ्रेंड। बहुत अच्छे माय डियर फ्रेंड। एक लंबी और गहरी सांस लेंगे और दोनों हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखते हुए कोशिश करेंगे कि अपनी आंखें को धीरे धीरे खोल दें। वापस पूरी तरीके से अपने भौतिक भौतिक शरीर में आने की कोशिश करें। पूरी तरीके से अपने प्रेजेंट में, वर्तमान में आए। और उस शून्य के साथ बने रहते हुए अपने सारे सेंस ऑर्गन को एक्सट्रीम, कह सकते हैं कि उसकी उसके साथ कंप्लीटली कनेक्शन बनाते हुए आप वर्तमान में आओ, अपने भौतिक शरीर में आए। थोड़ा सा हाथों को हिलाएं, थोड़ा सा पैरों को हिलाएं और अपनी आंखें खोल सकते हैं। और इस खुशी को महसूस कर सकते हैं, जिसको हम आनंदमय शरीर कहते हैं, जो हम सभी है माय डियर। क्योंकि हम सभी एक दूसरे के साथ आनंदमय शरीर के साथ कनेक्टेड है माय डियर फ्रेंड, तो हम इस ऊर्जा को साथ में महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि हम इस पूरे भारत के 10 कोनों में हो, पर फिर भी आज हम एक है माय डियर फ्रेंड। So with a big smile, you can open your eyes or you can speak. तो इसका जो पीपीटी है, मैं ये थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आप समय लेना चाहते हैं तो आप समय ले और वापस आ जाए। कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो प्लीज शेयर करें। होप सो सारे लोग उपस्थित है, सारे लोग प्रेजेंट है। और विद दिस
कई बार ऐसा होता है कि जब हम मेडिटेशन से आते हैं तो हमको वर्ड्स भी नहीं मिलते हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। तो आई जस्ट होप किसी को कुछ कहना है तो वो कह सकते हैं, माय डियर फ्रेंड। और जो इसका स्पेसिफिक, वैसे मैंने सोचा था कि मैं ये जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर सेक्शन में दूंगी कि किस तरीके से ज्ञान इंद्रियां होता है, किस तरीके से कर्म इंद्रियां होती है, किस तरीके से मनस हमारे ज्ञान इंद्रियों को ये करता है, कवर करता है, फिर किस तरीके से हमारे जो पांच तत्व है उस वो किस तरीके से हमारे आंखों को रूल करते हैं। तो देखिए ये जो सारी बातें हैं, ये आपको मिल जाएगी, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। पर किस तरीके से हमको हमारे शरीर को तैयार करना है, वो अगर आपके पास आज है तो आप उसको बार बार कंटिन्यूअसली सुनते हुए एक तरीके का आप प्रोग्राम, एक तरीके का आप कनेक्शन, एक तरीके का नेटवर्क तैयार कर सकते हो। तो इसीलिए बिकॉज मैं 10 बजे ज्वाइन हुई तो इसलिए मैंने इस सेशन को पहले ले लिया। सो पीपीटी आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी। विद दिस आई वांट टू स्टॉप माय डिस्कशन। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट। सुमित्रा मैम अगर होंगे तो वो बोल सकते जी मैम। यस मोनाली जी। यस मैम। सो ये तो मैंने कवर कर लिया मैम, मेडिटेशन में ही सारा जो भी सेक्शन था कि किस तरीके से आनंदमय से हमारा अन्नमय बॉडी होता है और किस तरीके से हम उस अवस्था तक के पहुंच सकते हैं हमारे 5 सेंस ऑर्गन को लेते हुए। या तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट यही है कि अगर 5 सेंस ऑर्गन को जितना माइन्यूटली हो सकता है उतना माइन्यूटली आप उसके साथ कनेक्ट कीजिए, और जी आप फिजिकल बियॉन्ड फिजिकल जाइए, और बियॉन्ड फिजिकल जाने के बाद आपको वहां पे रुकना नहीं है। आपको जो भी अनुभव हो रहा है उसके परे आपको जाना है, आपको शून्य तक जाना है। जी मैम। सो दिस इज द चैप्टर ऑफ द डे। ओके। तो ये मास्टर आपने कोई मैम जो किसी को। आपने बताया, यस यस मास्टर बोलिए। बोलिए जो कुसुमाकर जी। मूलाधार और मणिपुर को जो आप बैलेंसिंग बता रहे थे, वो कैसे होता है? देखिए सर, अगर आपको, जैसे हमने आज जो मूलाधार और स्वादिष्टान का जो बैलेंसिंग किया वो हमने हमारे इंटेंशन से किया है, राइट। हम हमारे सबकॉन्शियस, हम हमारे सेंस ऑर्गन को एक्टिव करते हुए हमारे मूलाधार और स्वादिष्टान को बैलेंस कर रहे हैं, राइट। मणिपुर के बारे में पूछ रहे हैं, पर अदरवाइज जी उसमें बहुत सारी चीजें रहती। अगर हमको फिजिकल मूलाधार चक्र अगर हमको एक्टिव करना है या फिर बैलेंस करना है तो हमको रूट मीन्स हमको पृथ्वी के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। और पृथ्वी के लिए कौन सा सेंस ऑर्गन है माय डियर फ्रेंड? पृथ्वी के लिए है हमारा नोज। तो अगर आपको मूलाधार चक्र को बैलेंस करना है तो आपको अपने नोज के साथ कनेक्शन बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। आप देखिए कि कैसे? जी आप जब भी सपोज अभी आपको पता है कि आपको कौन से चक्रा पे काम करना है, तो आने वाले 1 हफ्ते में आपको जब भी आप किसी चीज या फिर आप कुछ खा रहे हैं तो उसको आप नोज से फील करें, उसकी सुगंध ले, ठीक है। खाते हुए आप किसी जगह जा रहे हैं तो देखिए कि एटलीस्ट 5 से 6 स्मेल आप ले पा रहे हैं, कोशिश करें। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से, मतलब जी क्योंकि समझ वहां गया। के जो आसपास का जो में जो जलवायु है उसको नाक से जलवायु, हमें महसूस हाँ, करनी है वो। नाक से महसूस करना है अगर हमको मूलाधार को स्ट्रॉन्ग करना आंखों के बजाय नाक से। है। बिल्कुल, अगर मूलाधार को स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि वो पृथ्वी अच्छा। तत्व है, अच्छा राइट। ठीक। वही ये मणिपुर कितने है। टाइम में एक्टिव हो जाता है हमारा? टू बी वेरी फ्रैंकली माय डियर फ्रेंड, आप 1 मिनट भी सही टेक्निक कर रहे हो तो 1 मिनट हम्म। भी इनफ है। तो एक मिनट में अपनी बात कहूँ दी। जैसे हम मेडिटेशन बैठते हैं
और यदि ऐसे आप कुछ कहते हैं ना, जैसे हमारा मूलाधार चक्र एक्टिव हो रहा है, मैं अपने वैसे बैठती हूँ और मैं कहती हूँ ना मेरा मूलाधार चक्र एक्टिव हो रहा है, अपनी गति पे तेज गति से घूम रहा है, तेज और गति तेज गति हो रही, और तो मेरा मतलब और तेज घूमना चालू हो जाती है अपनी जगह पे ही। तो इसका क्या मतलब है? ये- यही हमारा चल रहा था, आज का टॉपिक अपना यही है कि एक फिजिकल बॉडी होती है हम्म। और फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड एक सूक्ष्म शरीर होता है, राइट? तो जो आप हम्म। महसूस कर रहे हो माय डियर फ्रेंड, वो आपका सूक्ष्म शरीर की भावना है। अभी आप फिजिकल मीन्स भौतिक शरीर का आप यूज नहीं करो, क्योंकि अगर आप भौतिक शरीर में, तो आप एक जगह पे हो, पर उससे भी सूक्ष्म जो आप महसूस करते हो वो आपका सूक्ष्म शरीर हो जाता है। तो वो आपके मूलाधार चक्र एक तरीके से एक्टिव हो रहा है, पर सूक्ष्म शरीर पे, आपके फिजिकल बॉडी पे नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे आपकी पूरी बॉडी तो गोल गोल नहीं घूम रही ना, आपको सिर्फ महसूस होता है बॉडी अंदर। नहीं, आगे पीछे होती है पूरी, ऐसे ऐसे बिल्कुल करके नहीं बिल्कुल बॉडी मेरी। बिल्कुल कभी होती है। गोल होगी, फिर ऐसे आगे यस यस। पीछे होगी, कभी कभी गोल होगी, कभी आगे पीछे होगी, और कभी देखो कभी मैं, तो गर्दन भी मेरी ऊपर हो जाएगी ऐसे करके रिया। राइट, देखो क्योंकि जब ऊर्जा का प्रभाव भौतिक शरीर के ऊपर होना शुरू हो जाता है, तो सूक्ष्म शरीर की चीजें भौतिक शरीर में दिखनी शुरू हो जाती है। तो जो मतलब आपको जैसे जिस रिएक्शन, जिस चक्र का मैं नाम लेती जाएंगे ना मेडिटेशन में, वो उस चक्र पे अपना भी ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ तो एक्टिविटी हो रही है उस जगह पे। वेरी ब्यूटीफुल वेरी ब्यूटीफुल, इसी को कहते हैं। देख, जैसे आपने अपने चित्त को लगाया, आपने अपने मन को लगाया, राइट? तो हम्म। आपने आपके मन की इंद्रियों को यूज करते हुए आपने उस चक्रा को देखा, तो आप देख पाए, आप अपने सूक्ष्म शरीर से देख पाए, महसूस कर पाए, आपकी फिजिकल बॉडी हिली भी। समझ में आ रहा है? तो वो हम्म। सारी हाँ जी। चीजें, जो सेंस ऑर्गन है वो आपको फील करा रहा है। तो कई बार ऐसे करते हैं कि हमको पांच ज्ञान इंद्रियों के परे जाके कुछ महसूस होगा क्या। मुझे ये कह मिस बात ऐसी है कि हमको इसी सेंस ऑर्गन में सबसे सब कुछ महसूस होगा, तो हमको परे नहीं जाना है, हमको इसको और स्ट्रांग बनाना है। स्ट्रॉन्ग। हाँ, बट अगर वो एक सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस है, पर अगर मोक्ष चाहिए, अगर मुक्ति चाहिए, कई बार हम इसमें ही उलझ जाते हैं, क्योंकि हम कनेक्ट होते हैं, हम देवी देवताओं से कनेक्ट होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे एक सिद्धि प्राप्त होती जाती है। तो हम देवी देवताओं से कनेक्ट होते हैं, हमारे मास्टर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, हमें लाइक हमें विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है, हमें अज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, पर हम यहाँ पे रुक जाते हैं ये सोच के कि हमारा कुछ अनुभव मिल गया, पर इसके ऊपर, इसके परे हमको जाना है, जो शून्य में स्थिति है। ऐसा हुआ जैसे गुरु मंत्र तुमने मुझे किसी और गॉड का दिया, और मेरी मतलब जैसे अब धीरे धीरे करके मेरा किसी और गॉड पे जा रहा है। मंत्र जब तो मैं वही कर रही हूँ, लेकिन मन किसी और पे जा रहा है मेरा। तो ऐसा क्यों होता है दी? आपको क्या लगता है, गीता को क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, रादर देन मुझे क्या लगता है? मिस डॉक्टर क्योंकि मोनाली को हो सकता है अलग अलग सकता है, पर मैं गीता कान्हा को जी को, तो मैं बचपन से कान्हा जी को मानती हूँ और उन्हीं को मतलब उनका ही मंत्र जप करती हूँ। और अब धीरे धीरे मेरा हनुमान जी पे जा रहा है, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आ जरूरत होगी रहा। ना, इस समय की जरूरत होगी। जब आपको ऐसा प्यास होता है। लगती है, जब आपको प्यास लगती है तो पानी मांगते हैं, हम्म। राइट? जब आपको ठंडी लगती है तो आप, गर्माहट की जरूरत होती है। जिस समय पे, जब आपका भौतिक शरीर, सॉरी, आपका जब सूक्ष्म शरीर एक्टिव होता है माय डियर फ्रेंड, तब आप ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाते हो जिस जिस डायरेक्शन की उस समय की जरूरत है। अच्छा, वो मेरी मतलब नीड है मेरे शरीर को उनकी। इस नॉट नेसेसरी कि शरीर को जरूरत है, हो सकता है इस सिचुएशन को जरूरत हो, परिस्थिति को जरूरत हो। हाँ, परिस्थिति को तो जरूरत है उनकी बहुत ज्यादा। बराबर, राइट? तो बट इसका हाँ। मतलब ये नहीं है कि हम हमारे इष्ट देवताओं को छोड़ देते हैं, हो नहीं। सकता है उन्होंने ही हमारे मन में ये थॉट डाला हो। समझ में हाँ, आ रहा वो उन्हीं की कृपा है। है? यस। पर ये हमेशा ध्यान रखें कि आप मेडिटेशन में आए हैं, है ना? क्योंकि अब जिस भी आध्यात्मिकता के साथ आप कनेक्टेड थे, उन्होंने आपको आनापाना सती तक लेके आया है, इस ध्यान धारणा तक लेके आया है ना?
तो ध्यान धारणा समाधि तक पहुंचिए, ठीक है, हाँ जी। रुकिए मत। तो बार बार ठीक है जी। पीछे मत लेके जाइए कि नहीं नहीं मुझे कृष्णा को याद ही करना है, उन्होंने ही यहाँ तक के लेके आया। तो वो है ही, वो आपके अंदर आ गया अभी। पहले आप उनको बाहर पूछते थे, अब वो आपके अंदर है। जब तो मैं बस मंत्र जप करती थी माला से, तो ऐसे मंत्र जप करते करते एकदम मेरा ध्यान लग जाता, ऐसे देखते कान्हा जी सामने बैठे हैं पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहे हैं, और मैं नीचे बैठी हूँ सब वाइट कपड़े पहने हुए, मैं बस उनको देखे जा रही हूँ, ऐसे दिखते थे मुझे। क्या बात, वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत जो कान्हा जी की ऊर्जा है माय डियर फ्रेंड, वो बहुत हाँ। जॉयफुल है, वो बहुत प्यार वाली है। देखिए हर एक इष्ट देवता की एक ऊर्जा रहती है, तो जो कान्हा जी की ऊर्जा है वो एक, उनका एक अपना ऑरा है। जब हम उनकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होते हैं, हमको सब पे प्यार आता है, हमको हाँ। सबके साथ कनेक्टेड लगता है। हमको लगता है कि हम किसी के लिए कुछ करें बाहर जाके, हम, हम्म। ये ऑटोमेटिक ये सारे फीलिंग्स आते हैं। सही कह रही थी आप। ये पशु तो पक्षियों पे, कुत्तों पे, गाय पे वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, और वेरी ट्रू। बंदर देखती हूँ ना तो बंदर पे भी प्यार आ जाता है। हाँ, और खुशी मीन्स बहुत जॉय रहता है, बहुत हाँ। आनंद बटरफ्लाई रहता है। दिखती है तो बटरफ्लाई देखती है ना तो उनको देखती रहती है। वेरी ब्यूटीफुल। मैम बहुत आपके पास बहुत जो चीज बहुतायत में है उसी को देखेंगे ना। जो नहीं होती वो दिखती भी नहीं है, जो होती है वही दिखती है। बस वही है। यस मैम, 11 o'clock हो चुके हैं, तो यस मास्टर मैम, यस अभी मैम। किसी पता और ही का नहीं कोई चला क्लास क्वेश्चन में है? 11 o'clock हो गए 2 घंटे हो गए क्लास को चलते चलते। तो ये बता रहे हैं 2 घंटे हो चुके हैं, तो अभी किसी का कोई हाँ। सवाल है तो पूछिए, और नहीं तो हम सवाल अपनी होगा तो बात। कल की क्लास में पूछेंगे। चलो ठीक है राइट मास्टर। राइट। चलो ओके शुभ मास्टर, रात्रि थैंक यू मास्टर, मैम। सभी को ठीक है जी। धन्यवाद। राधे राधे। मोनाली जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मनाली ओके। जी मैम का मोबाइल नंबर लगने, कभी कोई अगर आपने को सॉल्यूशन की आवश्यकता पड़ी तो अपन उनसे जी सॉल्व कर मास्टर, सकते मैं दे दूंगी ग्रुप में मास्टर इनका नंबर। हैं। ओके ओके मैम। ओके, शुभ यस रात्रि यस सभी को। मास्टर, एनी टाइम एनी टाइम। Take care, everybody. Please take care of yourself. Love you all. Love you, love you. Everybody, take care. Keep smiling. ठीक है?